अभी एक सेकेंड। अच्छा जी, तो अभी हम अपना जो सेशन है वो स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा ये सेशन नंबर 5 है, जिसमें हम प्रीमियम जोन वगैरह ये चीज़ें सीखेंगे कि डिस्काउंटेड जोन क्या होते हैं और प्रीमियम जोन क्या होते हैं, हमें कैसे देखना चाहिए और कहाँ से हमें रियल में बाइंग एंड सेलिंग करनी चाहिए। ठीक है, इसका वैसे मेन ये काम होता है। और फिब की मेन सेटिंग क्या होगी, हम वो भी सीखेंगे। और आरएसआई की हम सेटिंग सीखेंगे, आरएसआई की जो डेफिनेशन है वो भी हम सीखेंगे। मैं आपको अब कंप्लीट बताऊंगा इस चीज़ के बारे में। अभी मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों ने मुझे आंसर करना है। पहले आपको हमेशा बताता हूँ, लोग कहते हैं हमें कोई चीज़ अगर ख़रीदनी है वो हम लो प्राइस पे ख़रीदेंगे। उसको हम कहते हैं अगर प्राइस हमें ऑफ पे मिलती है तो हम ख़रीदेंगे। ये आपको पता है, अगर उस चीज़ की प्राइस पहले 100 रुपए के आसपास थी, अब भी अगर उसकी प्राइस लगभग 70 के आसपास आ जाती है या 50 के आसपास आ जाती है, तो हम कहेंगे कि भाई हाँ, पहले प्राइस प्रीमियम पे खड़ी थी, अभी ये हमें ऑफ प्राइस में मिल रही है, तो अभी हमें इसको ये खरीदना चाहिए अगेन अपसाइड के लिए। तो हम हमेशा जो डिस्काउंटेड हमारे पास एरिया होता है, हम डिस्काउंटेड एरिया पे बाय करने की हम ट्राई करते हैं। वो कैसे बाय करने की ट्राई करते हैं, स्ट्रक्चर आपका अगर अप साइड होता है ना, तो इस तरीके से हमारे पास 1 2 3 का पैटर्न की फॉर्मेशन होती है। और यहाँ पर हम कहते हैं कि हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मैं यहाँ पे BOS लिख लेता हूँ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है तो हम यहाँ पे अपनी फिब ड्रॉ करते हैं, या सिंपल एक गैन बॉक्स ड्रॉ करते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का। ठीक है, एक गैन बॉक्स लगाते हैं। अभी गैन बॉक्स के अंदर एक और एक 50% की एक लाइन आती है। अभी आप ये समझें, ये आपका 0 का एरिया है और ये आपका एक 50 का एरिया है। ठीक है, ऊपर आपका 100 का एरिया है। मार्केट अभी 100 रुपए की एग्जांपल दे रहा हूं, आपने अभी 100 की उसकी प्राइसेस हो चुकी है। आप 100 के ऊपर तो उसको बाय नहीं करेंगे, आप वेट करेंगे कि प्राइसेस अगेन इसका हमें अगर 50% ऑफ मिलता है, मतलब अगर पहले प्राइस 100 रुपए की थी, अभी अगर अगेन 50 की या ये अब 40 की 30 की ये प्राइसेस होगी, तो हम अगेन इसको हम बाय करेंगे। ये समझ में आया आप लोगों को कि हम डिस्काउंट जोन हम क्यों यूज करते हैं। डिस्काउंट का ये मतलब है कि प्राइसेस अगर पहले महंगी थी, अभी उसकी प्राइस लो हो जाएगी, तो हम उसको बाय करने की ट्राई करेंगे। मैं आपको बहुत इसकी सिंपल सिंपल भी एग्जांपल दिखाऊंगा, उसके बाद इसका एडवांस भी आपको सिखाऊंगा। ये तो बिल्कुल इसका बेसिक है। अगर मार्केट हमारे पास एक बाय ट्रेंड में होगी, तो हम हमेशा जब मार्केट अपनी ऑफ प्राइस पे आएगी या एक डिस्काउंटेड जोन में आएगी, हम उसको अगेन बाय करने की ट्राई करेंगे। सेम टू सेम इसी का उल्टा, मार्केट प्रीमियम जोन, आपने अभी लो प्राइस से बाइंग कर ली है, मार्केट का ये ट्रेंड बना हुआ है, एग्जांपल आपको दे रहा हूं, ये ट्रेंड बना हुआ है इसका। ठीक है, ये इसने ब्रेकआउट किया है, ये अभी अप ट्रेंड है। आप लोग वेट करेंगे कि मार्केट की प्राइसेस नीचे आए, यहाँ कहीं पे हमारा कोई जो ऑर्डर ब्लॉक विद FVG हो, यहाँ से हम बाय करें, और जैसे मार्केट अगेन अपने प्रीमियम जोन पे आएगी, हम प्रीमियम जोन पे सेल कर दें। ये एक बाय स्ट्रक्चर होता है। सेम टू सेम अगर मार्केट अपने एक सेल स्ट्रक्चर में होती है, तो हर कोई चाहता है कि वो अपनी चीज को महंगा सेल करे। ये आपका सेल स्ट्रक्चर है। मार्केट की प्राइसेस जब महंगी हो जाती हैं, ऑलरेडी महंगी हो चुकी हैं, ठीक है, आपके पास पहले से गोल्ड पड़ा हुआ है, आप चाहते हैं यार अभी तो गोल्ड की प्राइसेस बहुत लो हैं, जब वो महंगा होगा तो ही आप अपना सेल करेंगे, लो प्राइस पे सेल करेंगे। गोल्ड आपने $1000 पे ले लिया हुआ था, ठीक है, 1000 पे आपने लिया हुआ था। अभी अगर ये 1200 पे जाएगा, एक प्रीमियम जोन है आपका, वहां पे आप सेल करेंगे इसको। अगर मार्केट ने पहले 1000 लगाया था, ठीक है, अभी उसकी प्राइसेस अगर नीचे आती है, यहाँ पे आपको 300 का मिलता है, तो यहाँ पे आप लेंगे इसको, हम बाय करेंगे। प्रीमियम पे हम सेलिंग करेंगे, हम डिस्काउंट जोन पे हम बाय करेंगे। इसको कहा जाता है बाय ऑन लो, जो आपका एक डिस्काउंटेड प्राइस है। सेल हाई प्राइस पे करते हैं, जो हमारे पास एक प्रीमियम जोन होता है। ये समझ आया आपको? इसका अगला मैं आपको दिखाऊं। अच्छा जी, ठीक हो गया। इसका अगला हमारे पास होता है कि बाय करते हैं हम डिस्काउंटेड एरिया पे, सेल करते हैं हम प्रीमियम एरियाज पे। 50 जो 50% के आपके नीचे के एरिया होते हैं, हम उनको कहते हैं हमारे पास डिस्काउंटेड प्राइस है। जो 50% के ऊपर के एरियाज होते हैं, वो हमारे पास प्रीमियम जोन कहलाते हैं। बहुत सिंपल है।
उसके बाद सेम टू सेम वही फार्मूला है जैसे मैंने आपको बताया, 0 से 50 तक आपका ये डिस्काउंटेड प्राइस है। अगर मार्केट बाय ट्रेंड में है तो हम बाय करने की ट्राई करेंगे। मार्केट अगर सेल ट्रेंड में है, ठीक है, 50 के ऊपर निकलती है, 50 से 100 के बीच में, तो वो हमारे पास एक प्रीमियम जोन होता है जहां से हम उसको सेलिंग देखते हैं। बहुत एक सिंपल एक कॉन्सेप्ट है। उसके बाद मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, उसके बाद हम गोल्डन जोन सीखेंगे। अभी ये यहाँ पर मैं आ गया, ठीक है। इनको हम ड्रॉ कैसे करते हैं? इनको ड्रॉ करने के लिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। 5 मिनट वेट करें, आज़ान हो रही है, ओके। अच्छा जी, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? पहले पहले हम लोग देखते हैं सेल का, कि सेल में मैंने आप लोगों को अब क्या बताया था। अगर हमारे पास सेलिंग स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि मार्केट ने यहाँ पर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, इसको मैं वाइट कर लेता हूँ। पहले पहले आपने मार्केट का ट्रेंड देखना है कि मार्केट का ट्रेंड बाय है या सेल है। मैंने यहाँ पे देखा यार, मार्केट का जो ट्रेंड है वो मेरे पास आज के दिन सेल है, ये वाला।
ठीक है, लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, हाईएस्ट पॉइंट लोएस्ट पॉइंट, मैं इधर एक डॉट लगा लेता हूँ। ये लोएस्ट पॉइंट है, ये मेरे पास हाईएस्ट प्राइस है। ठीक है, इधर से ये इसने एक ड्रॉप दिया है। तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ हमारे पास कोई इधर इम्बैलेंस पड़ा है। इसको मैं जूम कर लेता हूँ। जब मार्केट यहाँ पे पहले नहीं आई, मार्केट तो बाद में आई है, छोटा सा मैं देखता हूँ यार मेरे पास इम्बैलेंस एरिया भी यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये मैंने एक लाइन लगा ली, ये मैंने दूसरी लाइन लगा ली, ये मेरे पास इम्बैलेंस प्लस ऑर्डर ब्लॉक एरिया है। ये भी मैंने देख लिया। उसके बाद मैंने इसी एरिया को मार्क कर लिया, ये मेरे पास एक एरिया निकल के आ गया कि भाई नेक्स्ट टाइम मार्केट इस एरिया के अंदर आएगी मैं उसको सेल करूंगा। ठीक है, अभी इसका ये मतलब नहीं होता कि यहां से इसको सेल कर दें जहां पे रुकी हुई है। उसके बाद हम लगाते हैं अगेन बॉक्स लगा लें, या अगेन टूल इसका नाम होता है, जो हम प्रीमियम जोन डिस्काउंट जोन बहुत सिंपल वे में मैंने आपको समझाया है। इस हाई से लेकर इस तक आपने ड्रॉ करना है। ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर लिया। इसके मुताबिक, ठीक है, जब ये 50% के ऊपर निकलता है तो प्राइसेस आपको कौन सी वो मिल रही है, मुझे आप लोगों ने ये बताना है। जब 50% के सेल स्ट्रक्चर, यहाँ पे आपका एफवीजी और यहाँ पे आपका ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, मार्केट जब अपने 50% के ऊपर निकलती है तो इसको हम क्या कहेंगे कि मार्केट हमें अब कौन सी प्राइसेस पे मिल रही है, प्रीमियम मिल रही हैं, प्रीमियम लेवल पे मिली है। तो प्रीमियम लेवल पे हम क्या करते हैं, प्रीमियम लेवल पे हम क्या करते हैं, सेल करते हैं। बिल्कुल सही, अभी मैंने यहां से सेल अपनी एग्जीक्यूट की, इसके ऊपर अपना एसएल लगाया और इस लो को मैंने टारगेट किया। ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हमारे पास एक प्रीमियम जोन की एग्जांपल है। पहले मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर इसके हम डीप में जाएंगे। ये आपने मार्क कर लेने हैं। इसके बाद अभी देखिए काफी बार क्या होता है, मार्केट का अगर एक अप ट्रेंड होता है इस तरीके से, तो जो आपके ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं ना वो बिल्कुल लोएस्ट प्राइस पे नहीं बनते। हो सकता है कि यहाँ कहीं पर आपका ऑर्डर ब्लॉक बनाओ। हम अपनी जो गैन बॉक्स है वो लगा के चेक करेंगे, अगर इस एरिया से इस एरिया तक हमारा यहाँ पे 50% हमें ऑफ मिलता है और प्लस ऑर्डर ब्लॉक भी है, तो हम यहाँ से अगेन इसको बाय करने की ट्राई करेंगे। ये मैंने आपको पहली एग्जांपल दी है। इसके बाद हम दूसरी एग्जांपल इसके देखते हैं। दूसरी एग्जांपल कहाँ ढूंढें, यहीं पे देख लेते हैं यार, यहीं पे। ज्यादा हम पीछे हम इसको नहीं लेकर जाएंगे। ठीक है, अभी अभी जो रिसेंटली हुआ है, ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। आप लोगों ने मुझे, सब लोगों ने अब कमेंट में बताते जाएं, आप यस करते जाएं ताकि मैं इसको आगे ले जाऊं ना, ताकि आप लोगों को ये समझ आ रहा है, मुझे अंदाजा हो जाए कि भाई हाँ सबको ये समझ आ रहा है। अभी सेल स्ट्रक्चर है, सेल स्ट्रक्चर पे हमें अब करना है सेल। भाई अभी हम कहाँ से सेल करें, सबसे पहले हम ढूंढते हैं अपना कोई एफवीजी एरिया। हाँ यार मुझे यहाँ पे हल्का सा एफवीजी नजर आ रहा है। अभी आप लोगों ने इन चीजों को मैच करना है। हम लोग अब कैसे मैच करते हैं, यहाँ पर एक एफवीजी एरिया है, एफवीजी के ऊपर मैंने देखा यार यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, उसके ऊपर एक और ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है। इसका ये मतलब होता है अगर मैं यहां से भी सेल करता हूँ, नेक्स्ट टाइम मार्केट आती भी है, ठीक है, ये वाले एरिया से यहां से भी सेल करता हूं तो भी मुझे अपना एसएल ये इसके ऊपर लगाना चाहिए, या अपना एसएल इसके ऊपर लगाना चाहिए। ये देखें, ऑर्डर ब्लॉक की ये मसला होता है कि ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर अगर एसएल आप लगाते हैं यहाँ पे तो आपका एसएल हो गया हिट। इसका ये होगा जो आपकी रेंज के अंदर ऑर्डर ब्लॉक बना है, या तो रेंज के ऊपर अपना एसएल लगाएं, या तो पूरी वेव के ऊपर अपना एसएल लगाएं। अभी मैं यहाँ पे एंट्री नहीं करूंगा, एग्जांपल दे रहा हूं, मैं यहाँ पे वेट करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक गैन बॉक्स जो अपना है वो ड्रॉ करूंगा। ये मेरा गैन बॉक्स ये ड्रॉ हो गया। मैंने अभी देखा यार एक ऑर्डर ब्लॉक मेरे पास यहाँ भी पड़ा है, ये वाला भी एक ऑर्डर ब्लॉक है मेरा, ये वाला भी है, ये वाला भी है, उसके ऊपर एक और भी ऑर्डर ब्लॉक है। जब आपके दो तीन ऑर्डर ब्लॉक्स आपस में मैच कर रहे हो, आपने हमेशा आखिरी ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री करनी है, जो हमारे पास एक प्रीमियम एरिया होता है। हम सेल हमेशा प्रीमियम जोन पे करते हैं, हम डिस्काउंटेड प्राइस पे नहीं करते। आदित्य भाई, आप ये सेशन एंड होने दें, जो आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आपको उसका आंसर मिल जाएगा। मैं समझ गया हूँ आप लोग क्या पूछना चाहते हैं। अगर इतने ज्यादा ऑर्डर ब्लॉक्स होंगे हम कहाँ से एंट्री करेंगे, वो मैं आपको बता दूंगा। मैं नहीं भागने वाला ना, मैं इधर ही हूँ। पहले सेशन एंड होने दें, सेशन एंड ना हुआ तो आप मुझे, मैं इधर ही हूँ, मैं रात के मैं 12 बजे तक मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, आपको ये सिर्फ समझा रहा हूँ, स्ट्रक्चर आपका सेल है,
मार्केट जब अपने प्रीमियम एरिया के अंदर आएगी तो हमें अब क्या देखना चाहिए? आपने मुझे सिर्फ ये आंसर करना है। स्ट्रक्चर सेल होने के बाद मार्केट अगर प्रीमियम एरिया पे आती तो हमें अब क्या करना चाहिए, या हम क्या देखेंगे? सेल देखेंगे, बिल्कुल सही। अभी इसको आपने छोड़ देना है, पहले मैं आपको एक दो एग्जांपल ये वाली दिखाता हूँ। उसके बाद इसका अगला मैं आपको जो पार्ट है वो पढ़ाऊंगा, उसमें मैं समझ गया आप क्या पूछना चाहते हैं, और आपका डाउट सारा का सारा अब क्लियर हो जाएगा। अभी ये देखिए, मेरे पास एक वेव लगी है। ये हमारे पास एक वेव्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5। जब 1 2 3 4 5 लग गया, पीछे वाली दो को हम रिमूव करेंगे, न्यू अपने लिए वेव ड्रॉ करेंगे। न्यू वेव्स कौन सी है हमारी, यहाँ से 1 2, ये 3। ठीक है, यहाँ पे हम लगा लेते हैं अपना ये अगेन बॉक्स। ये नजर आ रहा है आपको कि मार्केट ऊपर गई, हाई लगाई, एक डिस्काउंटेड प्राइस पे आई, हम लोगों ने ऑफ प्राइस से अगेन इसको बाय किया। वो RSI का मैं आपको जब सिखाऊंगा आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। हम इसको यहाँ से करेंगे बाय, क्योंकि स्ट्रक्चर हमारा बाय है। उसके बाद एक एग्जांपल एक दो आपको और भी दिखा देता हूँ, मसला नहीं है। अच्छा, ये वाली देख लेते हैं। ये हमारे पास सेल है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसका हमारे पास हाईएस्ट प्राइस एंड लोएस्ट प्राइस हम इसकी मार्क कर लेते हैं। उस पे हम अपना जो गैन बॉक्स है वो ड्रॉ करते हैं। ये हम मेरे पास हाईएस्ट प्राइस है और ये मेरे पास लोएस्ट प्राइस है। मार्केट अपने एक प्रीमियम जोन पे आई है, वहां से सेल हुई है। ड्राइंग नजर नहीं आ रही, ड्राइंग मार्क ही नहीं कर रहा मैं मेरे प्यारे भाई, ड्राइंग में कहाँ मार्क कर रहा हूँ? मैं तो सिंपल मार्क कर रहा हूँ। मार्केट का सेल स्ट्रक्चर है, रीटेस्टमेंट ली है। रीटेस्टमेंट क्यों ली है, यहाँ पे आपका रूल नंबर 2 बनाए। ऊपर गई है अपने इस प्रीमियम जोन पे, वहां से सेल हो गई है। मैं सिंपल आपको ये समझा रहा हूँ अभी। एक दो एग्जांपल और देखते हैं, फिर इसका एडवांस में आपको सिखाता हूँ। इसको भी देख लेते हैं, इसको भी देखते हैं। इसको अगर हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं, तो क्या आपने ये प्रीमियम जोन पे आया है या नहीं आया? इसको मैं कहता हूँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसको भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। उसके बाद अगर हम यहाँ पे अपनी ड्रॉ करके देखते हैं तो मार्केट ने क्या किया है, ये आपको नजर आ रहा है कि लगभग 50% के आसपास आकर आपकी मार्केट सेल हुई है। सेम टू सेम ऐसे ही आपने ड्रॉ करना है। अगर आपका एक बाय स्ट्रक्चर हो, यहाँ पे जैसे स्ट्रक्चर बाय, यहाँ पे स्ट्रक्चर बाय, तो हम यहाँ पे अपनी ये वाली फिब ड्रॉ करते हैं, ये वाली। अब गैन बॉक्स इसको कहा जाता है। ठीक है, अभी हम एडवांस जब फिब की सेटिंग सीखेंगे तो आपका ये सारे डाउट सब क्लियर हो जाएंगे। मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, और यहाँ से बाय हो गई, क्योंकि हमें प्राइसेस हमें ऑफ मिल रही थी। ठीक है, अभी इसका एडवांस वाला मैं आपको सिखाता हूँ। ये हमारे पास होती है इसकी एडवांस सेटिंग, जिसको हम कहते हैं अपने गोल्डन एरियाज या गोल्डन जोन। अभी इनको हम अपनी ये फिबोनाची के अंदर ऐड करेंगे और इनको थोड़ा सा और एडवांस करेंगे। उनको कैसे एडवांस में करेंगे, मार्केट स्ट्रक्चर ये वाला आपका अब चल रहा है, ये वाला। एक सेकंड, मैं इसको ड्रॉ करता हूँ ताकि अगर ये ड्रॉ सही तरीके से हो जाए। ये वाला स्ट्रक्चर आपका बना हुआ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अभी काफी लोग कहते हैं यार हमें अब कहाँ से एग्जैक्ट बाय करना है। एग्जैक्ट मार्केट में बाइंग नहीं होती। एग्जैक्ट बाइंग उस टाइम होती है अगर मार्केट आपकी 60% आपको ऑफ मिले, 70% ऑफ मिले। ठीक है, ये फिबोनाची के लैंग्वेज में या एलीट वेव की लैंग्वेज में इनको कहा जाता है गोल्डन एरियाज या गोल्डन जोन। ठीक है, इन एरियाज को कहा जाता है जो हमारे पास 60% ऑफ, 70% ऑफ, 79% ऑफ। ठीक है, वो इनको कहा जाता है। ये समझ आया आपको? मैं अभी इसकी सेटिंग भी आपको बताता हूँ, फिर लाइव चार्ट पे हम ड्रॉ भी करते हैं, इसको देखते भी हैं। इनको कहा जाता है गोल्डन एरियाज। ठीक है, या बेस्ट बाइंग एरियाज, बेस्ट सेलिंग एरियाज, इनको कहा जाता है। अगर आपके पास कोई लेवल ना हो या कोई ऑर्डर ब्लॉक ना हो, तो भी हम इनकी हेल्प लेते हैं नेक्स्ट अपने रीटेस्टमेंट एरियाज निकालने के लिए। ठीक है, ये आपकी सेटिंग होती है। अभी मैं अब चलता हूँ अपने ट्रेडिंग व्यू पे। ट्रेडिंग व्यू पे, ये मैं ट्रेडिंग व्यू पे आ गया। अभी मैं आपको इसकी सेटिंग बताता हूँ, एक मिनट, ओके।
ये मैंने एक फिब ड्रॉ की है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ गोल्डन जोन। ये वाली मैंने एक सिंपल सी एक फिब ड्रॉ की है, ठीक है। मैं आपको इसकी सेटिंग दिखा देता हूँ। इसकी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बाइंग में भी सेम है। ये हमारे पास बाइंग में भी सेम होगी, सेलिंग में भी सेम होगी। पहली आपने रखनी है एक 0% पे। उसके बाद आपने रखनी है 61.8% पे। उसके बाद आपने रखनी है 1% पे। उसके बाद आपने रखनी है 70%। उसके बाद आपने ये रखनी है 79%। स्क्रीनशॉट नहीं आता है, मैं आपको उस ग्रुप के अंदर स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, उसका मसला नहीं है। सिर्फ आप लोग अगर अभी के अभी आप फास्ट सेटिंग कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, तो आप ये सेटिंग आप कर लें, या दूसरे आप मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लें, या मैं आपको उसी ग्रुप के अंदर भेज दूंगा। मसला नहीं है। ये आपकी फिब की मेन सेटिंग होगी, अभी आप लोगों ने ये नोट करना है। ये आपकी मेन सेटिंग होगी, जहां से हम बाइंग एंड सेलिंग करेंगे। जो बार बार कहते हैं ना, जो एक्स लेवल कैसे निकालते हैं, वो भी हम इन्हीं की हेल्प से निकालेंगे। ये आपने याद करने हैं। ओके, अभी इसका मैं अगला वाला आपको दिखाऊं। ये समझ आया आप लोगों को? सिंपल है यार, बहुत मुश्किल नहीं है। मैं वो कह रहे हैं ना, कैंडल पे कैंडल समझा रहा हूँ। बहुत सिंपल है, ये आपकी एक फिब सेटिंग है। अगर इसको आप MT4 पे करना चाहें तो MT4 पे भी आप कर सकते हैं, ट्रेडिंग व्यू पर भी करना चाहें तो ट्रेडिंग व्यू में ये सेटिंग पे जाकर ये जो सेटिंग्स मैंने ऑन किए, जो नंबर्स मैंने लिखे हैं, आपने सेम ऐसे लिखने हैं कि अगर मार्केट हमें ऑफ प्राइस मिलती है 61.8, 70%, 79%, 1% और 0%। ये आपकी 4-5 सेटिंग्स हैं, बहुत आसान है। यार मेरे इस कंप्यूटर में MT5 है ही नहीं, ये मैंने न्यू PC लिया था सिर्फ ये क्लासेस के लिए, इसमें MT5 वगैरह है ही नहीं। मैं देखूंगा MT5 के लिए अलग से आपके लिए मैं वीडियो बना के ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है। या अगर आप कहेंगे तो अभी मैं डाउनलोड अप करूंगा, आपको दिखा दूंगा। जब हम मतलब RSI को हम सेटिंग करेंगे ना, तो वहां पे मैं आपको दिखा दूंगा। अभी हम आ जाते हैं लाइव चार्ट पे। ये हमारे पास एक लाइव चार्ट है। ये सारी ड्राइंग मैं रिमूव कर देता हूँ। ये मैंने रिमूव कर दी। अभी यहाँ पे तो मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हुआ, मार्केट अपने ऑर्डर ब्लॉक पे आई, और मार्केट सेल भी हो गई। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यार, तो कोई भी हमारे पास अच्छा एरिया नहीं बन रहा, हम कहाँ से इसको सेल करें गोल्ड को? स्ट्रक्चर तो सेल है हमारे पास, ये देखें यहाँ पे अगेन इसने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की है। स्ट्रक्चर तो सेल है भाई, अभी कैसे सेल करें इसको यार? अभी आप लोग सोच में हो जाते हैं, अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, कोई इम्बैलेंस नहीं है, तो कैसे सेल करें इसको? तो ये चीज आपकी काम आती, इनको हम कहते हैं फिब लेवल्स। अपनी फिब अगर सेल ट्रेंड में है, तो इस हाई से लेकर इस लोएस्ट प्राइस तक आप ड्रॉ करते हैं। क्यों यहाँ पे ड्रॉ करेंगे भाई? हमारे पास हाई ये है, लो हमारे पास ये लगा है, जहां पर हमारे पास रूल नंबर 3 बना है। इसको मैं थोड़ा सा आगे लेकर जाता हूं, जहां पर हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। अभी आप लोगों ने गौर से सुनना है, इन चीज़ों को आप लोग भूल गए, ये बाद में मैं रिपीट नहीं करूंगा। ये असाइनमेंट वाले दिन मैं आप लोगों से ये क्वेश्चन करूंगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, मार्केट ने रूल नंबर 3 बनाया है, इसीलिए मैंने अपनी फिब इस जगह से इस लेवल तक ड्रॉ की है। ये समझ आया आप लोगों को? सिर्फ मुझे बताएं, यस करें। ये समझ आया आप लोगों को? हाँ, अभी अगर मार्केट के पास एक हाईएस्ट प्राइस है, एक लोएस्ट प्राइस है, और कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है यार, ना कोई ऑर्डर ब्लॉक है ना इम्बैलेंस है, तो हम कैसे इसको सेल करेंगे? ठीक है, तो हम कैसे इसको सेल करते हैं? तो हम अपनी ड्रॉ करते हैं, फिब ड्रॉ करते हैं। फिब का ये आपका होता है एक 60%, 70% और 79%। इन एरियाज को कहा जाता है, ये हमारे पास एक गोल्डन एरिया होता है, ये वाला एरिया। यहाँ पे हम इसमें सेलिंग करते हैं। फिब किस बेस पे सेल करें? फिब की बेस पे सेल करेंगे जी, फिब की बेस पे सेल करेंगे। इसके साथ हम RSI जब सीखेंगे ना, RSI की भी हम हेल्प लेंगे। लेकिन ये आपको अंदाजा होना चाहिए कि अगर मार्केट ने ड्रॉप दिया है तो इस लेवल को ही इंड्यूस करेगी मैक्सिमम, क्योंकि उसके बाद ऊपर कोई उसके पास लेवल ही नहीं पड़ा। लेवल क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि हमारे पास 1, 2 एंड 3 का पैटर्न पहले ही उसमें फॉर्मेशन हो चुकी है मार्केट के अंदर। ये देखिए, हमारे पास 1 है, ये 2 है, ये 3 है। हमारे पास 1 का हाई और 2 का हाई एक ही है। मार्केट अगर इसको तोड़ेगी, स्ट्रक्चर ही शिफ्ट कर देगी। मार्केट को ये तोड़ना नहीं चाहिए,
मार्केट के पास अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक भी नहीं है, तो अभी हम क्या करें? तो हम ये फिब ड्रॉ करते हैं कि मार्केट अगर अपने इस गोल्डन एरिया पे आएगी तो हम इसको सेल करेंगे। ये समझ आया आपको ये आदित्य भाई, कि अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक भी नहीं है, कोई हमारे पास लेवल भी नहीं है, तो हम कैसे इसमें बाइंग एंड सेलिंग करते हैं? यही आपके एडवांस जब हम एक्स लेवल सीखेंगे, वो भी आपके इसी के अंदर आते हैं। RSI, अभी तक मैंने आपको सिर्फ एक फिब सिखाई है, एक फिब को हम कैसे ड्रॉ करते हैं सिंपल वे में। इस हाई से लेकर इस लो तक हम लोगों ने अब क्यों ड्रॉ किया है, और मार्केट यहां से आकर आपकी क्यों सेल गई है। मैं आपको बहुत सिंपल समझा रहा हूँ, आज आपके सारे डाउट्स वगैरह अब क्लियर हो जाएंगे। ये बहुत एक सिंपल एग्जांपल है। अभी इसका अगला हम देखते हैं भाई। नेक्स्ट हमें अब फिब कहाँ से लगानी चाहिए थी, ये वाली मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी, ये वाली। ठीक है, अभी इस पे ड्रॉ कर लेते हैं भाई, इस पे अब कौन सा मसला है। ठीक है, सेम टू सेम, ये हमारे पास हाईएस्ट प्राइस है, ये लोएस्ट प्राइस है। इस हाई से लेकर इस लो तक मैंने अपनी फिब ड्रॉ की है। अभी मुझे बताएं, मार्केट अब कहां से आकर आपकी सेल हुई है? मैंने तो ये नहीं निकाला, पहले मैंने आपको एक चीज बताई है, उसके बाद मैंने आपके लिए ये आपको ये फिब सिखाई है, जो आप लोग अब क्वेश्चन कर रहे थे। ये एरियाज आपके कहलाते हैं गोल्डन एरियाज। ठीक है, या आप इनको कह सकते हैं प्रीमियम एरियाज। ये पूरा का पूरा मार्केट आपको कहती है यार सेलिंग जोन है। अगर सेल अप करते भी हैं, ठीक है, मार्केट कह रही है इस ऑर्डर ब्लॉक से सेल अप करते भी हैं, तो भी आपका एसएल यहां पे रहना चाहिए। बेशक इस फिब के ऊपर लगा लें, वो भी आपका एसलेट नहीं किया उसने। ये आपकी फिब के एक गोल्डन एरियाज होते हैं। अब समझ आ रहा है आपको ये वाला? इसका अगला मैं आपको अब पढ़ाऊं। लास्ट ओबी से आप सेल करें, एसएल अपना अब फिब के ऊपर लगाएं। ये समझ आया आपको? बहुत एक सिंपल फार्मूला है यार, इतना वो है ही नहीं मुश्किल कि आप लोग इसको मुश्किल बनाए। बहुत सिंपल फार्मूला है। ये फार्मूला 1 मिनट से लेकर अब डेली चार्ट पर भी यूज कर सकते हैं। 1 मिनट से लेकर डेली तक आप यूज कर सकते हैं। आपके पास पूरा का पूरा ये एक रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, यहां से यहां तक आपने एक फिब ड्रॉ कर देनी है। कि भाई देखते हैं हमारे पास अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, या ज्यादा ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, तो हमें कहाँ से सेल करना चाहिए और एसएल कहाँ लगाना चाहिए। ये आपको बताता है कि यार या तो रेंज के ऊपर अपना एसएल लगाएं, या इसी फिब लेवल के थोड़ा सा ऊपर अपना एसएल लगा दें। वो देखिए मार्केट कहाँ से आकर आपकी सेल हुई है। एक दो एग्जांपल्स आपको और भी दिखा देता हूँ, अब कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, कोई अब स्ट्रक्चर अब क्लियर हो ना, तो वहाँ पर आपको एग्जांपल्स बहुत अच्छी मिलेंगी, और आपके डाउट्स भी अब क्लियर होंगे। ये देखें, ये एक क्लियर एग्जांपल्स जो आती हैं आपके पास। ये यहाँ पर स्ट्रक्चर मेरे पास है, ब्रेकआउट है भाई। ठीक है, ये ऊपर ब्रेक किया है नहीं किया, लगभग ब्रेकआउट अब कर दिया इसने यार। ये इंड्यूसमेंट वाला पैटर्न है आपका। ये यहाँ पर भी एक ब्रेकआउट है आपका, मैं इसके ऊपर लिख लेता हूँ, BOS। इसको भी मैं वाइट कर लेता हूँ, ठीक है। अभी अगर आपके पास ऐसा कुछ पैटर्न बन जाए, अच्छा हुआ ये मिल गया, अगर ऐसा कोई पैटर्न बन जाए, तो आप पूरी वेव पे फिब लगाते हैं। वो अब कैसा पैटर्न है, अगर मार्केट इस तरीके से पैटर्न बनाती है ना, ये वाला, ये वाला, तो आप पूरी जो वेव है ना, वेव नंबर 1, वहां से अपनी फिब ड्रॉ करते हैं। ये काफी बार क्या होता है, हम लोग अपनी जब दो फिब ड्रॉ करेंगे, अभी मैंने आपको एक सिखाई है, मैं आपको दो फिब ड्रॉ करना सिखाऊंगा। दो फिब्स हम कैसे ड्रॉ करते हैं, ये हमारे पास पीछे इंड्यूसमेंट हुई है ना, इसीलिए इस वेव को मैं अब काउंट नहीं करूंगा। ये आपको ये इंड्यूसमेंट का वो मतलब अंदाजा हो गया ना, कि इंड्यूसमेंट अब क्यों होती है हमारी। ये पता है आप लोगों को, कि मैं इस पीछे वाली वेव को अब क्यों अब काउंट नहीं कर रहा, आगे वाली वेव को मैं अब क्यों ले रहा हूँ। अभी हमारे पास 1 2 3 का पैटर्न बना हुआ है, देखें 1 2 3 अप साइड का पैटर्न है, बाय का है। वेव नंबर 1 की जो हमारे पास लोएस्ट प्राइस है वो ये है। ठीक है, हमारे पास जो इंड्यूसमेंट एरिया है वो ये वाला है। अभी आपने देखते जाना है मैं अब कैसे इनको मैच कर रहा हूँ। ये हमारे पास इंड्यूसमेंट एरिया है। हमें दो फिब लगानी होती है यहाँ पे। यहाँ पे एक हम लगा ही नहीं सकते। अगर एक हम लगाते हैं तो हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस एरिया, ये लो एरिया है। हम ऐसे तो अपनी फिब यहाँ पे हम ड्रॉ ही नहीं कर सकते। यहाँ पे कैसे ड्रॉ करेंगे? तो उस सूरत में हमें फिब ड्रॉ करनी होती है अपने वेव नंबर 1 से लेकर वेव नंबर 3 की हाई तक। ये कुछ इस तरीके से हमें अपनी फिब ड्रॉ करनी होती है। एसएल के लिए मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा वेट करें, सब्र करें, आपको हर एक चीज़ मैं समझा दूंगा। जब आपके पास 1 2 3 का पैटर्न अगर ऐसे बनता है, आपको ये लगता है कि भाई पहली मूव मार्केट इंड्यूसमेंट करेगी, तो मार्केट कहाँ से आकर आपकी नेक्स्ट ये बाय जा सकती है।
तो फिर आपकी इस तरीके से ये बाय निकलती है। प्लीज एग्जांपल अगेन, अगेन बता देता हूँ। मार्केट के अंदर जब बैक साइड से हमारा इंड्यूसमेंट हुई है, इंड्यूसमेंट के बाद 1 2 3 का पैटर्न बनाए, पूरे का पूरा एक बाय पैटर्न है। बाय पैटर्न के बाद मार्केट ने अगेन इंड्यूसमेंट ली है। इंड्यूसमेंट लेने के बाद क्या होता है, हम अपनी वेव नंबर 1 के लो से लेकर वेव नंबर हम 3 के हाई तक अपनी फिब ड्रॉ करते हैं। तो मार्केट अगेन अपने इन गोल्डन एरिया से आकर आपकी यहाँ से बाय होती है। अब समझ आया? इसकी अगली एग्जांपल दिखाऊं आपको। आप लोगों ने ये ढूंढना है, काफी बार आपके पास ऑर्डर ब्लॉक फिक्स वाले नहीं बनते, जो एग्जैक्ट वाले, जो एक पावरफुल होते हैं ना, वो नहीं बनते। तो अगर वो नहीं बनते तो आपने क्या मार्क करना है, तो आपने ये जो फिब है वो अपनी मार्क करनी है। ये आपके एक्स लेवल कहलाते हैं, एडवांस एक्स लेवल। अब समझ आया आपको कि एक्स लेवल क्या होते हैं? सिंपल फार्मूला बता रहा हूँ। ये समझ आया? अभी एक दो एग्जांपल्स और दिखाता हूँ आपको। ये ऐसे लेवल्स होते हैं जहां पे मार्केट आती है, इनके नीचे अब क्लोजिंग नहीं हो पाती उसकी। वो कहते हैं ना, बहुत मुश्किल होता है कि वो क्लोजिंग करे। अगर ट्रेंड आपको पता हो, इंड्यूसमेंट आपको पता हो, हम इसको कहते हैं अपना एक्स लेवल। ये मेरे पास मेरा एक्स लेवल है भाई। मैंने इसको अपना, वो कहते हैं ना, अलग एक पैटर्न का नाम दिया है, क्योंकि ये एलीट वेव का एक कॉन्सेप्ट है। इसको मैंने अपना नाम दे दिया है कि भाई ये यहां से लेकर यहां तक मेरे पास एक एक्स लेवल है, इसके नीचे मार्केट की अब क्लोजिंग नहीं हो पाएगी। अब क्यों नहीं होगी, मुझे आप में से अब कोई है जो उसका अब कंप्लीट एक लॉजिक बताए। मेरे पास कोई रियल ऑर्डर ब्लॉक भी नहीं पड़ा, कोई इम्बैलेंस भी नहीं पड़ा। इंड्यूसमेंट के बाद स्ट्रक्चर भी सेल हो गए। इंड्यूसमेंट टाइप 2 हुई है हमारे पास। ठीक है, ये वाली देखें, ये इंड्यूसमेंट की टाइप 2 हुई है मेरे पास। इसको मैं कहता हूँ अपना एक्स लेवल, कि मार्केट ने 2 बार इंड्यूस कर चुकी है, तीसरी बार आएगी यहाँ से फ्लाई करेगी मैक्सिमम। वो कहते हैं ना स्पाइक में स्पाइक लगना, तो स्पाइक्स वो लग सकती हैं, लेकिन अब क्लोजिंग नीचे नहीं होती इसके। इसके नीचे अब क्लोजिंग हो जाती है, फिर स्ट्रक्चर आपका ब्रेक हो जाता है। इसकी एक दो एग्जांपल्स मैं आपको और दिखा देता हूँ। यहाँ पे ड्रॉ करते हैं हम अपनी फिब। ये देखें, सेम टू सेम वही पैटर्न बना है, 1 2 3। ये इंड्यूसमेंट एरिया, मार्केट थोड़ा सा अब नीचे आई, उसके बाद अगेन ऊपर गई है। यहाँ पे देखते हैं हमारा जो गैन बॉक्स है वो सही बैठता है नहीं बैठता, ये देखें यहाँ। ये समझ आया है या अभी भी नहीं आया आप लोगों को? मुझे आप कमेंट्स करें। ये स्ट्रक्चर ब्रेकआउट है या नहीं है? बैक एंड पे आपका इंड्यूसमेंट एरिया है या नहीं है? मार्केट की अब क्लोजिंग इससे अब नीचे नहीं होगी। इसके नीचे अब क्लोजिंग हो गई 70%, 79%। उसके बाद ये लेवल अपना ये तोड़ देती है। बहुत सिंपल चीजें हैं भाई। अच्छा, एक भाई ने बहुत लंबा मैसेज लिखा है, एक्स लेवल इंड्यूसमेंट के बाद बनती है। एक्स लेवल जी इंड्यूसमेंट के बाद ही बनती है। इंड्यूसमेंट हो जाए, 1 2 3 पैटर्न हो जाए, उसके साथ ऑर्डर ब्लॉक मिल जाए, उसके साथ आपके जो डाइवर्जेंस हैं वो मिल जाएं, उनकी एक्यूरेसी 80+ होती है। ठीक है, आपको अगेन बता दूं, 1 2 3 का पैटर्न प्लस आपका ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफ प्लस आपका, यार ये कौन ड्राइंग मार्क कर रहा है? ड्राइंग मार्क ना करें, ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये आपका इंड्यूसमेंट एरिया है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करें। ये आपका एफ प्लस आपका फिब लेवल्स। ठीक है, जब 4 से 5 चीजें एक लेवल पे, अगर प्लस आपका आर एस आई भी यहाँ पे मैच करे। अभी मैंने आपको आर एस आई नहीं समझाई है, अब प्लस आर एस आई भी अगर मैच करे तो ये फ्लाई करता है फिर। कि अब समझ आया आपको? ये आदित्य भाई, आपको समझ आया या नहीं आया? मैंने पहले ये वाला भी ड्रॉ किया था, इसी पर हम अगेन देख लेते हैं अपनी फिब ड्रॉ करके। हाईएस्ट प्राइस और लोएस्ट प्राइस, ये देखें। आदित्य भाई, डाउट्स आपका अब क्लियर हुआ है या नहीं हुआ? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, रीटेस्टमेंट 70% या 79%, ये 60%, पूरा का पूरा ये आपका एक गोल्डन एरिया होता है। मैं हमेशा, आपने देखा होगा, मैं पीक प्राइस मार्क करता हूँ। पीक प्राइस क्यों मार्क करता हूँ? मैं कहता हूँ यार मार्केट ने यहाँ पे स्पाइक लगानी है, अब क्लोजिंग नहीं करेगा इसके अंदर, अब क्लोजिंग हो जाएगा, वो एरिया आपका वीक है, स्पाइक लगाएगा उधर। तो ये स्पाइक एरिया होता है आपका। इसको आप चाहे एक्स लेवल का नाम दें
या आदित्य आप लेवल का नाम दें, जो भी लेवल का आप नाम देना चाहें आप इसको नाम दे सकते हैं। मैंने अगेन इसको एक्स लेवल का नाम दे दिया है। ये मैंने इसको एक्स लेवल का नाम दे दिया है। जो भी आप नाम देना चाहें आप इसको दे सकते हैं। जी साहिल भाई का नाम दे देंगे। ये साहिल लेवल है, ठीक है। अब क्लियर है ये वाली चीज़ आपको? मुझे सारे लोग अब कमेंट्स में बताएं। सबको ये समझ में आ गया है कि अगर कुछ ऐसे लेवल्स होते हैं जहां पर आपके ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, वीक ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, वहां पे कोई इम्बैलेंस नहीं पड़ा होता, तो हम कौन कौन सी चीजों को मिला के अपनी एंट्री प्लान करते हैं। 1 2 3 वेव पूरी लेनी है नहीं। अभी देखें यहाँ पे तो 1 वेव लगी है ना, जो हमारे पास बैकएंड पे लगी हुई है। इसको अगर हम पूरा ले लें, ये हमारे पास एक पूरी वेव है, तो भी उस वेव के अंदर आए है। वेव्स हमारी मेरे प्यारे भाई यहां से स्टार्ट है, ये वाली 1, ये 2, ये 3, उसके बाद रीट्रेसमेंट, उसके बाद ये फिफ्थ वेव लगी है आपकी। काफी बार क्या होता है, इंड्यूसमेंट के लिए मार्केट को क्या चाहिए? इंड्यूसमेंट के लिए मार्केट अब करती है, ये लगाती है, ये लगाने के बाद छोटा सा एक लेवल बना के इसको ब्रेक करती है इस तरीके से। तो यहाँ पे आपकी इंड्यूसमेंट पड़ी होती है, मार्केट नीचे आती है, उसके बाद अगेन ये आपकी जाती है बाय। ये एरिया हमारा इंड्यूसमेंट कहलाता है, जो एक छोटी सी रीटेस्टमेंट लेती है ना मार्केट, जहाँ पे वो एरिया एज अ इंड्यूसमेंट हमारा अब क्रिएट हो जाता है। वो एरिया हमारे पास बहुत पावरफुल होता है, जहाँ पे मार्केट अपना 1 2 3 का पैटर्न बना दे। इसका क्या मतलब होगा, वेव नंबर 1 भी इधर ही है, वेव नंबर 2 भी इधर ही है। ये एरिया बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया होता है, मार्केट के लिए ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी होता है, आपका 1 2 3 पैटर्न भी होता है। यहाँ पे आप बेशक यहाँ से फिब ड्रॉ करें, यहाँ से फिब ड्रॉ करें, जो आपका 60%, 70% या 79% का एरिया होगा, वो स्ट्रॉन्ग आपका सेलिंग एरिया होगा नेक्स्ट इम्पल्स वेव डाउन के लिए। अब समझ आया? सेम एग्जांपल आपकी गोल्ड में आई है, ये वाली, ये देखें, ये जो मैंने अभी आपको बताई, सेम टू सेम आपकी गोल्ड में आई है। ये आपका 1 है, ये वाला भी 1 है, ये आपका 3 है, ये आपका डाउन है, ये आपकी रीट्रेसमेंट है, ये आपकी फिफ्थ वेव है। अब समझ आया? ये अभी भी नहीं आया? बहुत इतना सिंपल है यार। सर बट 1 फेल, 1 2 3 फेल के बाद एग्जांपल दें प्लीज। 1 2 3 फेल के बाद नहीं समझा आपका मैसेज में। सर मैंने अभी ज्वाइन किया, आपने रिकॉर्डिंग फिर देखनी है। मस्त है सर, मज़ा आ गया। बहुत सिंपल है भाई, बहुत बहुत, वो कहते हैं ना, ये आपके पास ऐसे लेवल्स होते हैं जहाँ पे आपको भी नहीं पता कि भी मार्केट आएगी नहीं आएगी। एक लेवल और होता है, वैसे मैं आपको बता देता हूँ, मसला नहीं है। मैंने अपने लिए एक सेटिंग की है, ठीक है, अपने लिए अलग से एक फिब सेटिंग की है। ये मैं आपको उस टेलीग्राम पे भेज दूंगा, ये मैंने आपके लिख के रखा है। 60% रिटेसमेंट OTE लेवल, ठीक है, और 79% रिटेसमेंट, और टारगेट 1, टारगेट 2 और टारगेट 3। ये आपको याद हो, मैंने आपको अब कल एक लेवल बताया था कि भाई मार्केट पे स्मार्ट मनी की यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग होगी, यहाँ पे रेंज होगी या प्रॉफिट टेकिंग होगी। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल्स हो जाते हैं, मैं इनकी भी सेटिंग आपको ग्रुप में भेज दूंगा। आप चाहें तो इसको भी यूज कर सकते हैं। लेकिन हमारे अब कॉन्सेप्ट के हिसाब से, अगर हम लोग यहाँ से सेल करते हैं, इसके ऊपर अपना एसएल लगाएं या वेव के ऊपर अपना एसएल लगाएं, तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए। अगर आप लोग अपनी एंट्री होल्ड रखते हैं, ठीक है, तो आपने पहला टारगेट ये लेना है, दूसरा ये लेना है, और तीसरा बेशक आप ये टारगेट भी ले सकते हैं मार्केट से। ये एक एडवांस, उससे भी वो कहते हैं ना एडवांस सेटिंग, वो ये वाली होती है। इसी को मैं आगे ड्रॉ करता हूँ। ये मेरे पास OTE की सेटिंग है, ये मैं आपको बता दूंगा, मसला नहीं है। ये मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। ये वाली देखें, ये वाले होते हैं। आज मैंने ऊपर से वो रात को सेल की थी, 24 के आसपास मैंने एग्जिट की थी। 24 यहाँ कहीं पे ऊपर से सेल की थी, मैं यहाँ पे इसमें एग्जिट हो गया था। वैसे यहाँ तक इसका टारगेट होता है। ये समझ आ रहा है आपको? इसका अगला वाला दिखाऊं, इसकी सेटिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें, इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो मैं ये भी टेलीग्राम पे आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। इसकी सेटिंग थोड़ा सा ये हम माइनस में लिखते हैं, ठीक है। ये वाली ये सेटिंग देखना चाहें देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, या इसकी मैं स्क्रीनशॉट आपको टेलीग्राम पे इन दोनों की भेज दूंगा। अगर आप सिंपल फिब यूज़ करना चाहें तो सिंपल कर सकते हैं, लो को टारगेट करके। अगर आप एडवांस में अपने टारगेटेड पॉइंट्स, आप कहते हैं भाई मेरी जो ट्रेड है लॉन्ग टर्म वो चलेगी, तो मैं कहाँ पे अपना टारगेट लगाऊं, तो आप अपना टारगेट इस तरीके से ओपन रख के फाइनल टारगेट यहाँ पे, या अपनी फाइनल जो प्रॉफिट टेकिंग है आप कर सकते हैं। अब समझ आया आपको?
ओटीई क्या होता है? ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री, ऑप्टिमल ट्रेडिंग जोन इसको कहा जाता है। आप ये समझें, आपकी ऑफ प्राइस पे आएगी, सेल कर देने, ऑफ प्राइस से ऊपर जाएगी प्रीमियम पे, इसी का उल्टा होता है। सेम चीजें हैं भाई। इसको हम कहते हैं, आप इसको ओटीई क्यों कहा जाता है? ओटीई आईसीटी की लैंग्वेज में कहा जाता है। अगर आप में से कोई अगर उसको पता हो कि आईसीटी में हम कैसे यूज करते हैं, मैं आपको दोनों ये दिखाता हूँ। दोनों एक ही चीजें हैं यार, इनमें अब कोई भी फर्क नहीं है, एक ही चीज है आपका, ठीक है। एक ही चीज है। आईसीटी की लैंग्वेज में इसको कहा जाता है आपका ओटीई, ठीक है। आईसीटी इसको कहता है, जो आईसीटी का मेन जो कहते हैं ना, जो जो जिसने आईसीटी को इन्वेंट किया है, इसको कहता है ओटीई, ठीक है। ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री या ऑप्टिमल ट्रेडिंग जोन, इसके दो नाम होते हैं, आप चाहें तो आप यूट्यूब पर सर्च भी कर सकते हैं। और इनको हम कहते हैं वेव के अकॉर्डिंग गोल्डन जोन। अब समझ आया? दोनों एक ही चीज है। अगर आप हकीकत माने में देखें ना, चीजें एक ही हैं, लेकिन लोगों ने नाम अलग अलग कर दिए हैं। जैसे मैंने हम कहते थे भाई हमारे पास एक्स लेवल है, होता तो मेरे पास यही था, मैं इसको कहता हूँ भाई एक्स लेवल। इस तरीके से अब काफी बार इंड्यूसमेंट वाले में एक्स लेवल्स मार्क करता था। एक बार मैंने मार्क भी किया था, अगर मैंने आपको टेलीग्राम पे दिखाया हो, मैं आपको टेलीग्राम पे दिखाता हूँ। जब हमारी इंड्यूसमेंट वाला पैटर्न हमारा स्टार्ट हुआ था, तो मैंने टेलीग्राम पर एक इमेज शेयर की थी। टेलीग्राम पे की थी या ओपन टेलीग्राम ग्रुप पे की थी, जो एक पब्लिक नहीं है, ओपन टेलीग्राम अब ग्रुप है हमारा। पता नहीं आप लोगों, नहीं आप लोगों के साथ की थी, याद है? आप लोगों को मैंने दिखाया था कि हम, मैंने अपना एक्स लेवल कैसे मार्क किया था, स्ट्रीम पे नहीं बताया था, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था। मैं आपको अगेन दिखा देता हूँ, ताकि अगर आप में से अब किसी ने देखा नहीं है, वो बंदा वो स्क्रीनशॉट जाकर देख ले। पता नहीं आप लोगों को याद है या याद नहीं है, आहो ये देखें, ये किधर गई मेरी इमेज? ये नजर आ रहा है आप लोगों को? आप मुझे ये बताएं, मार्केट अब कहाँ से सेल हुई है आपकी? मैं दोबारा से बता देता हूँ, मार्केट अब कहाँ से सेल हुई है। अभी एक्स लेवल का राज आपको मतलब हो गया, ओपन है। नेक्स्ट हम चलें कि बैक एंड पे देखें। बैक एंड पे अगेन आपको बताऊं, कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, कोई इम्बैलेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ मुझे ये पता है मार्केट सेल है भाई। क्या पता है, क्यों पता है? 1 2 3, ये मेरे पास इंड्यूसमेंट एरिया है। अगर मार्केट इंड्यूस भी करती है, ट्रैप भी करती है, तो मैक्सिमम, क्योंकि हमारे पास पीछे की ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ये 60%, 70%, 79% के अंदर मैं अपना एक प्रीमियम एक्स लेवल मार्क करता हूँ। मुझे याद है मैंने यहाँ से इसको सेल भी किया था इस टॉप प्राइस से, यहाँ से, यहां से यहां तक मैंने ये टीपी नंबर 3 तक होल्ड भी रखा था। ये मैंने लिख के रखा है, टारगेट नंबर 1, टारगेट नंबर 2, टारगेट नंबर 3। ये अभी समझ आया आप लोगों को? सारे डाउट्स, ये आदित्य भाई, जो भी ये हसन भाई, आप लोग पूछ रहे थे, ये अब क्लियर है आपके? थोड़ा थोड़ा, फिर आपने थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आप क्लियर है, पर थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस आपको चाहिए। बहुत यार ये सिंपल फार्मूले हैं, मैंने आपको बताए हैं, कुछ भी इनमें मुश्किल नहीं है। मैंने अपने इस कोर्स में इतना इजी वे में आपको एक्सप्लेन किया है ना, हर अब कैंडल बाय कैंडल मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रीमियम जोन ये होते हैं, डिस्काउंट जोन ये होते हैं, ऐसे ड्रॉ करते हैं। अभी इसका अगला हम पढ़ते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको पूरा का पूरा ये पढ़ा दी। अभी ये देखिए मार्केट ने यहाँ पे अब क्या अब क्रिएट किया है। अभी ये सिंपल वाला है, सिंपल 1 वेव, 2 वेव, ये हमारे पास एक 3 वेव है। 3 वेव लगने के बाद अभी हमने देखा यार, हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, हमारे पास इम्बैलेंस है, मार्केट लगभग 70% या 79% हमें ऑफ मिल रही है। तो हमें अभी यहाँ पर अब क्या करना चाहिए? बहुत सिंपल चीज़ें हैं यार। अभी मैंने आपके लिए थोड़े बहुत एग्जांपल्स भी निकाले हैं, लाइव चार्ट पर भी एग्जांपल दिखाई, मैंने ड्रॉ करके भी आपको दिखाए। बाय करना चाहिए, हम क्यों करेंगे यहाँ से बाय, मुझे बताएं भाई। बाय हम क्यों करेंगे? बाय हम करेंगे तो एसएल कहाँ लगाना चाहिए हमें? डिस्काउंटेड जोन है, बहुत अच्छे। बाय हम करेंगे, एसएल कहाँ लगाएंगे? कमल भाई अगर 1 वेव पे फिब लगाएं, उस पे भी लगाएंगे, वो मैंने आगे लगाई हुई है, आपको दिखाता हूँ आदित्य भाई, कौन ये हसन भाई। बिलो द जोन, जी, बिलो द फिब, सही है, फिब से नीचे एसएल लगाएंगे। 1 के नीचे नहीं, 1 के नीचे नहीं, 1 के नीचे तो बहुत नीचे हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ 1 के नीचे हम क्यों लगाते हैं। ये बहुत आपकी सिंपल एग्जांपल है, 1 2 3 पैटर्न,
आपका इम्बैलेंस एरिया, आपका ऑर्डर ब्लॉक एरिया यहाँ पर है, तो यहाँ से इसको बाय उठाएं। इसी के नीचे आपने अपना एसएल लगाना होता है, ठीक है। या जब आपका रूल नंबर 1 2 3 आ जाए, वहां से आप बाय करके इसी फिब के नीचे अपना एसएल लगाते हैं। ज्यादा उतना नीचे नहीं लगाते, मैं खुद इतना बड़ा एसएल नहीं लगाता। मैं क्या करता हूँ, मैं वेट करता हूँ कि मार्किन इन एरियाज के अंदर एंट्री करे, या वो 60%, 70%, 79%, अब ये अब कहीं ना कहीं तो एंट्री करे। जैसे उसकी एंट्री हो जाती है, यहां पर अब कौन सा रूल बना है हमारे पास, मुझे बताएं। यहाँ पे अब कौन सा रूल बना है? रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 आया हमारे पास, एक मीडियम जोन है, तो यहां से मैं एंट्री करता हूं। एंट्री करता हूं, इसके नीचे एसएल लगाता हूं ताकि नॉर्मल एसएल बने। यहां पे एसएल लगाऊंगा तो एसएल ज्यादा हो जाएगा, ये देखें यहां से यहां तक मेरा एसएल बहुत ज्यादा हो जाएगा, यहां से यहां तक एक नॉर्मल एसएल बनेगा मेरा। अब समझ आ रहा है आप लोगों को कि मैं क्यों इतना अब कम रिस्क के साथ ज्यादा रिवॉर्ड पकड़ता हूँ? वो मैं इस तरीके से पकड़ता हूँ कि मैं चाहता हूँ यार, अगर मेरा लॉस होता है ना, मेरा $10 को एग्जाम्पल दे रहा हूँ, $10 का लॉस हो, लेकिन प्रॉफिट होता है तो मेरा ये $30 का हो, 1/3 का। $30 का, 40 का, 50 का। इसको आप किसी भी टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हैं, 1 मिनट से लेकर मंथली तक भी इस पैटर्न को आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये देखें, ये अब क्या किया है मार्केट ने भाई। मार्केट नीचे आई है, ऊपर गई है, नीचे आइए, अगेन ऊपर जाकर नीचे गई है। तो ये आपका इंड्यूसमेंट एरिया है या नहीं है, यस और नो? इंड्यूसमेंट एरिया। मार्की जब इंड्यूसमेंट एरिया अब क्रिएट करती है, देखें आसपास वाले एरियाज, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दी, मार्की जब ड्रॉप देती है ना इस तरीके से, और इंड्यूसमेंट एरिया अब क्रिएट करने के बाद छोटा सा ड्रॉप लगाती है, उसके बाद जब वापस आती है तो हमें अंदाजा हो जाना चाहिए फिब हमें इस लेवल से इस लेवल पे लगानी चाहिए। पूरी वेव पे हमें अब फिब लगानी है, पूरी वेव पे हमें अब फिब लगानी है। अगर मार्केट इंड्यूसमेंट अब करती है, तो हमारे पास गोल्डन सेलिंग एरियाज निकल के आते हैं, ये वाले 70 और 79% के। फिर वहां से मार्केट अगेन आपकी ड्रॉप होती है। ये भी आपकी बहुत एक सिंपल एग्जांपल है इंड्यूसमेंट वाली। उसके बाद ये आपकी एग्जांपल है, ठीक है। स्ट्रक्चर आपका पीछे से सेल साइड है, ऊपर मार्केट चाहिए अपने इस गोल्डन एरिया पे, देखें ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर निकली। काफी लोग क्या करते हैं, ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री करते हैं, उसके ऊपर ऐसे लगाते हैं तो उनका ऐसे हिट हो गया है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे रूल का वेट करते, बेशक यहाँ पे रूल नंबर 2 आया है, यहाँ से एंट्री करते इसके ऊपर अपना एसएल लगाते, वो एसएल आपका हिट नहीं हुआ है, या अब फिब एरिया के अंदर आने का वेट करते कि मार्केट 70 79 पे आए, यहाँ से आपको एंट्री करे, यहाँ से अप करवाते इसके ऊपर अपना एसएल रखते, तो भी आपका एसएल यहाँ पे हिट ना होता, और मार्केट आपकी सेल हुई। यहाँ पर एक डाइवर्जेंस का साइन भी है, ये मैंने मार्क किया है, देखें। थोड़ा सा इसको मैं और नीचे लेकर चलता हूँ। अभी अगेन आपको मैंने यहाँ पे एक मेंशन किया है, हाउ टू ड्रॉ फिब, ठीक है। ये मैंने अभी अभी आपको ड्रॉ करके दिखाई कि हम फिब कैसे ड्रॉ करते हैं, उसके अंदर हमारे मतलब इम्बैलेंस कैसे बनते हैं, हमारे ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनते हैं, हमारे पास बाय में कैसे बनते हैं। बाय ट्रेंड होता है हमारे पास, वो स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स होते हैं आपके, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर आपका बाय है, बाय होने के बाद यहाँ पर एक आपका इम्बैलेंस एरिया पड़ा है, और यहाँ पर आपका एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया पड़ा है। और अगर आप फिब अपनी ड्रॉ करते हैं तो 79% का एरिया यहाँ बनता है आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद, ठीक है। तो ये एरिया आपका स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है, कि मार्केट यहाँ पर आए तो यहाँ से अगेन आपकी बाय ऊपर जाएगी या बाय जा सकती है। ये समझ आया आपको? यस, ठीक हो गया। सेम टू सेम सेल की भी वही एग्जांपल थी जो मैंने आपको रियल चार्ट पे जाकर उसकी एग्जांपल्स दिखाई कि हम बाइंग में कैसे देखेंगे और हम सेलिंग में हम कैसे देखेंगे, कि जहाँ पर आपके ऑर्डर ब्लॉक भी हों, इम्बैलेंस एरियाज भी हों, उनको हम कैसे देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है प्रीमियम जोन, डिस्काउंट जोन के। अच्छा जी, मतलब इसके हवाले से कोई भी आप लोगों का आप क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। डिस्काउंट या प्रीमियम जोन में आने के बाद एविडेंस क्या देखना है? अल्ताफ भाई अभी तक मैंने आपको एविडेंस नहीं सिखाई है, सिर्फ आपने ये पहचानना है कि कौन सा डिस्काउंट जोन है और कौन सा हमारा प्रीमियम जोन है, ये पहचानना है आपने। एविडेंस आपने क्या देखना है, ये मैंने लिख के बताया था कि आपने ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफवीजी देखना है, तो वो एरिया आपका स्ट्रांग हो जाएगा। जहां पे आपके ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजीज नहीं बनते, वो एरिया भी आपको होता है लेकिन वो थोड़ा सा वीक होता है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, जहां पर हमारे पास 1 2 एंड 3 का पैटर्न हो, उसके बाद हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक हो,
उसके बाद एफवीजी एरिया हो, उसके बाद हमारे पास एक मार्केट अगर सेल ट्रेंड में है ना, एक प्रीमियम जोन पे रुकी हो, या हमारे पास 79% का एरिया हो, उसके बाद हमारे पास आरएसआई हो। मैंने अभी तक आप लोगों को 1 2 3 4 चीज़ें सिखाई हैं। जो फिफ्थ चीज़ है, आने वाली वीकेंड पे मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, ये चीजें आपको अब क्लियर है। मैं आप लोगों से ये पूछ रहा हूँ, आगे नहीं दौड़ना है आप लोगों ने। जहां पर मैं आपको अब कह रहा हूँ वहां तक आप लोगों ने चलना है। यहाँ तक आपका अब क्लियर है? अगर अब किसी का भी अब क्लियर नहीं है तो वो अब कमेंट में लिखे, तो उसका मैं माइक ओपन करवाता हूँ। नो डाउट जी, थैंक यू। मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आ रहा है, बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। मेरा नहीं हुआ, आपने रिकॉर्डिंग वापस से देखनी, आप लेट आई थी। ये समझ आया आप लोगों को? नो सर। अच्छा जी, मतलब समझ नहीं है तो अपना हैंड रेस कर देना यार। अच्छा जी। जी, क्या नाम है आपका? बीनो नाम है आपका? बिनो, अस्सलाम बिनो। वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये 79% पे जब आएगी तो तब हम ये फिर एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क करके रखेंगे, या वो उसमें पहले से जो। मार्क करके हम रख लेंगे ना। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दी, अगर मार्केट आपकी सेल ट्रेंड में है ना, ये आपकी सेल है। यहाँ पे आपने अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क किया, उससे पहले आप अपने यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी मार्क करेंगी और अपने फिब एरियाज भी मार्क करके रखेंगी ना। और उसके बाद आप अपनी जो फिब है वो भी ड्रॉ अप करके देख लेंगी। हो सकता है आपके सारे लेवल्स यहाँ पे मैच कर रहे हो, तो आपको ये पता होगा कि यार 79% का एरिया भी है, ऑर्डर ब्लॉक भी है और इम्बेलेंस भी है, मार्केट मैक्सिमम यहाँ तक आकर यहाँ से अपनी फिफ्थ वेव लगा सकती है। सर ठीक एक है। क्वेश्चन और है जो थोड़ा सा परेशान कर रहा था कि रिट्रेसमेंट में हमने जो रूल्स पढ़े थे उनमें अक्सर मैंने स्ट्रक्चर्स में देखा है कि सिर्फ सिंगल कैंडल आती है, जो ना हाई ब्रेक करती है ना लो ब्रेक करती है, तो क्या उसको भी हम स्ट्रक्चर मानेंगे सर? स्ट्रक्चर उस टाइम मानते हैं जब आपकी 2 कैंडल्स आती हैं मिनिमम, या 1 कैंडल इंगल्फ आ जाए। वो जो मैंने आपको रूल पढ़ाए थे, अगर वो आते हैं तो आप वो आपका वैलिड स्ट्रक्चर होता है, और वहीं हमारे इंड्यूसमेंट पॉइंट्स होते हैं। और अगर सर वो टू कैंडल्स ना आए और लो भी ब्रेक ना करे, सिर्फ सिंगल कैंडल आए, तो वो हम रिट्रेसमेंट नहीं मानेंगे? नहीं, उसको रीटेस्टमेंट नहीं मानेंगे। वो ठीक। हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया क्रिएट हो जाता है। वो आप ठीक है अपनी सर। फिब की मदद से देखेंगे कि वो एरिया स्ट्रांग है या वीक है। आपकी फिब के साथ अभी काफ़ी बार क्या होता है, मार्केट ऐसे सेल होती है, यहाँ पर एक कैंडल बनती है, यहाँ एक कैंडल बनती है, लेकिन आपका मेन ऑर्डर ब्लॉक एरिया, इम्बैलेंस एरिया यहाँ पड़ा होता है, और 70% का एरिया होता है। तो आप यहाँ से सेल करेंगे, यहाँ से करेंगे? तो 70% से करेंगे। हाँ, तो फिर आप इन एरियाज को प्ले नहीं करेंगे ना, ये आपके ट्रैप लेवल्स होते हैं। फिर ठीक है आप सर। लोग वेट करेंगे कि मार्केट ऊपर आए, इस एरिया पे आपको एविडेंस दे, ताकि एक टारगेट आपको लंबा मिले। अगर लॉस होगा तो इतना सा हो, टारगेट मिले तो इतना लंबा मिले। ठीक है। सर एक सर एक क्वेश्चन और भी था कि जो इंशा है अक्सर वो इस तरह करती है कि लो या हाई ब्रेक नहीं करती, और काफी कैंडल्स रेंज स्टार्ट कर देती है, तो उसको भी हम स्ट्रक्चर नहीं मानेंगे? जी, उसको मानेंगे स्ट्रक्चर। उसका हम अगर हाई पे रेंज करती तो अपना हाई मानेंगे, लो पे रेंज करती तो उसको अपना लो मानेंगे। सर उसको मानेंगे, यानी कि अगर 5 6 कैंडल्स 7 कैंडल्स आके रेंज कर देती हैं, ब्रेक अगर नहीं करती? ट्रेंड के ओपोजिट होती हैं तो हम मानेंगे उसको ना, तो वो हमारी रिट्रेसमेंट में अब काउंट्स होती हैं। ट्रेंड ठीक है अगर सर। बाय का है, वो अब कैंडल सेल में बना रहा है, बेशक रेंज कर रहा है, 2 कैंडल सेल की, एक बाय की, 2 सेल की, एक बाय की, तो उसको हम जी, रिट्रेसमेंट में मानेंगे। मान लेंगे। जी जी, सर मान इसको लेंगे। वेव काउंट कर लेंगे रिप्लेसमेंट वाली का? जी, उसको हम काउंट करेंगे, हम क्यों नहीं करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा जी, उसके बाद कौन है? उमर फारूक भाई, आप पूछें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मुझे ना सबसे ज्यादा जो डिफिकल्टी है ना वो वेव में आ रही है। अच्छा, सर मुझे ये समझ नहीं लगती कि वेव में इम्पल्स मूव कब आ रही है और जो रिट्रेसमेंट है वो कब आ रही है। आपने मेरे ख्याल में जो हमारे ये लेक्चर्स हैं वो सही तरीके से देखे नहीं होंगे। इम्पल्स वेव वो वेव होती है जो स्ट्रक्चर अपना ब्रेक करती है या स्ट्रक्चर चेंज करती है, हम उस वेव को मानते हैं इम्पल्स वेव। सर जब अगर मैं तक स्क्रीन पे तो मैंने चार्ट पे किया हुआ है तो मैं नहीं, वो आपको वहाँ। सारी रिकॉर्डिंग अब ख़राब हो जाएगी। आप मुझे बताएं, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब कौन से टाइम फ्रेम पे आपने मार्क की है, मैं आपको सर अभी के अभी 15 बता। मिनट में जी, 15 15 मिनट मिनट में खोल सर लेते हैं। मुझे डेट 18 बता दें। मई। 18 मई? जी 18 मई को। 16 18, 18 मई तो है ही नहीं। 16 मई, 19 मई है। 18 तो है ही नहीं, वीकेंड तो शायद। सॉरी सर 16 मई। अच्छा, 16 मई। सोलह 15 मिनट। मई 15 मिनट्स की मैंने चार्ट ओपन किया। आप कौन सा बता रहे हैं, बताएं। अच्छा सर सबसे पहले ये देखें, ये इम्पल्स हो गई।
सर कौन सी वाली? यहाँ पर जो रूल, वो यहाँ पर इम्पल्स जो है अगर ही नहीं रूल। ना, वो इम्पल्स है ही नहीं, आप गलत देख रहे हैं। इम्पल्स वेव आपकी ये लगी, ये नजर आ रहा है आपको, ये पीछे वाला, ये वाला, जी। ये इम्पल्स है। ये यहाँ से यहाँ तक आपकी एक रीट्रेसमेंट। अभी देखिए मैं अब कैसे अब ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, अभी आपने इस पर गौर करना है। ठीक है सर। इम्पल्स रीट्रेसमेंट का मतलब होता है बेशक दो कैंडले आ जाए या एक इंगल्फ आ जाए, ऊपर गई, उसके बाद देखिए मार्केट ने अगेन ये वाला ड्रॉप दिया है यहाँ से लेकर, सेकंड में ड्रॉ करता हूँ इसको, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपको शो हो रहा है, इसको हम कहेंगे अगेन इम्पल्स, जी ये वाली। अभी जब ये अगेन, ये अब किसी ने कोई ये रिपोर्ट वगैरह किया है क्या? रिपोर्ट का ऑप्शन आया है, वो इसलिए जूम मीटिंग क्लोज हो गई। अच्छा जी, कहाँ गए आपका नाम? आपको मैं अगेन अपना हैंड रेस करें, मैं आपको अनम्यूट के एक्सेस देता हूँ यार। कैसे लोग हैं यार? सर, उमर बस फारूक में। अच्छा, आपका मैक ओपन है, ठीक है। जी एक सेकंड बस। ये देखें ये आपकी इम्पल्स हो जाती है। यार एक सेकंड, ये नाम किधर से गायब होते हैं? हिडन नेम, ठीक हो गया। ये आपकी कहलाती है इम्पल्स वेव, ये कहलाती है रीट्रेसमेंट वेव, एंड अगेन जब ड्रॉप लगाती कहलाती है इम्पल्स वेव, ठीक है। उसके बाद सर। जब, जी, सर, ये भी तो एक छोटी मोटी इम्पल्स भी रुकी। कौन सी? ये वाली। इम्पल्स वेव की मैं कह तो रहा हूँ, डेफिनेशन है क्या, आप पहले मुझे वो बताया, मैं देखूँ आपको वो याद है, याद नहीं है। तो जिसमें बड़ी कैंडल्स हों। बड़ी कैंडल्स हो तो हमारी मूव स्टार्ट करवाती है, या ट्रेंड जी स्टार्ट करवाती है, तो वो ये लगी हुई है ना बैक एंड पे। जी हाँ, तो इसको हम कहेंगे अपनी मेन इम्पल्स वेव। उसके बाद जब रीट्रेसमेंट हो जाती है ना, रीट्रेसमेंट के बाद ये लो ब्रेक करती है, तो ये हमारे पास जो रेंज होती है ना, ये वाली, ये हमारे पास वेव टू कहलाती है, रीटेस्टमेंट वेव कहलाती है। फिर अगेन जो अपना प्रीवियस लो ब्रेक करती है, हमारे पास वेव थ्री कहलाती है। फिर जब अगेन मार्केट ऊपर जाती है, वेव नंबर टू का ब्रेक ना करे, तो यहाँ से अगेन जो ड्रॉप होती है ये आपकी फोर्थ वेव कहलाती है। अगेन जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है ये आपकी फिफ्थ वेव कहलाती है। सर, अब समझ आए? अगर वेव टू का ब्रेकआउट हो जाए। वेव टू का ब्रेकआउट हो जाए भी मसला नहीं है, मार्केट मैक्सिमम यहाँ कहीं तक आती है, ये ब्रेक हो जाता है ना जो वेव नंबर वन है, तो जी स्ट्रक्चर आपका शिफ्ट कहलाता है। अभी यहाँ पर जो हमारे पास वेव लगी है ना वन टू थ्री की, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर एक रीटेस्टमेंट ली है, ये वाली, ठीक है, इसको जी कहेंगे फोर्थ वेव। फोर्थ वेव के बाद हमारे पास लगती है फिफ्थ वेव, ये हमारे पास फिफ्थ वेव लगी यहाँ से यहाँ तक, इस हाई से लेकर यहाँ तक हमारे पास एक फिफ्थ वेव लगी है, ठीक है। जी। फिफ्थ वेव लगने के बाद हम क्या करते हैं, आपको याद है? सर, हम जो पहली दो वेव्स हैं उसको छोड़ देते हैं, जो वन टू थ्री जो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे फिर। हाँ, फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे वन टू थ्री। जी अभी जब हमारे पास वेव नंबर वन ही ये पड़ी हुई है, ये जी नजर आ रही है आपको, अभी वेव नंबर वन का ये हो गया ब्रेकआउट, जी सर। तो अभी इस पूरी वेव को हम कहेंगे इम्पल्स वेव। यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर ये मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट लिया ना, ये वाली, ये टू कैंडल्स आपको नजर आ रही हैं। जी जी सर। हाँ, तो ये हमारे पास कहलाती है रिट्रेसमेंट, एंड अगेन हमारे पास ये होती है इम्पल्स, जो अगेन हमारे पास ऊपर बनी है। एक सेकेंड, ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये नजर आ रहा है आपको? जी सर। अभी मार्केट आती है फिर नीचे अपनी रिटेस्टमेंट लेने के लिए, यहाँ पर आप चाहें तो अपनी फिब ड्रॉ करें, अपने ऑर्डर ब्लॉक्स देखें इस तरीके से। फिर मार्केट नीचे आती है अपने प्रीवियस जो आपका ये लोएस्ट पॉइंट होता है, इसको हम कहते हैं इंड्यूसमेंट एरिया, कि मार्केट ने यहाँ पे लोगों को ट्रैप किया है, लोगों को दिखाया है कि मैं सेल होने वाली हूँ, लेकिन अगेन अपना बाय ट्रेंड अब कंटिन्यू करती है। अब समझ आया? जी सर। और बहुत सर, एक जी ऑर्डर ब्लॉक के मुतालिक मेरा क्वेश्चन था कि एक मार्केट बाय के ट्रेंड में है। जी जी। एक हेल्दी सेल के रेड कैंडल आती है, उसके बाद पांच कैंडल ग्रीन आती हैं लेकिन रेंज में होती हैं मार्केट। आपके पास अगर कोई अब चार्ट वगैरह मार के असाइनमेंट वाले अब दिन मुझे दिखा देना, ठीक है। ठीक है सर। असाइनमेंट वाले दिन, हाँ, मैं क्योंकि वो ये दिखा आउट दूंगा। ऑफ द ये टॉपिक है। आउट ऑफ द टॉपिक अगर हम क्वेश्चन लेते जाएंगे तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। चलिए आप ठीक में है सर, से, बस ये। जी, बाकी ये वेव वाला वापस एक दो बार देखें, आपके डाउट्स सब क्लियर हो जाएंगे। बाकी यार देखें, अगर आप लोग अब क्वेश्चन अब करते रहेंगे, इतना सिंपल लेक्चर था ना, इस लेक्चर में भी अगर आपके अब क्वेश्चन होंगे ना, फिर इससे आसान से मैं आपको नहीं समझा सकता। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है ना, आप मुझसे 100 क्वेश्चन पूछेंगे, मैं आपको 100 का आंसर दूंगा। इस टॉपिक से अगर अलग होगा तो मैं उसका आंसर नहीं दूंगा, उसका आंसर मैं आपको असाइनमेंट वाले में दिन दूंगा।
बहुत सिंपल टॉपिक था। अगर ये भी आपको समझ नहीं आया, देखें अभी मैंने आपको इंड्यूसमेंट 1 2 3, ये आपकी फिब लेवल मार्केट अब कैसे फ्लाई किया उसके बाद, ये वाली देखें यहाँ पे कोई आपका ऑर्डर ब्लॉक भी है, मेरे ख्याल में ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है। हाँ, ये ऑर्डर ब्लॉक थोड़ा नीचे पड़ा है, इम्बैलेंस एरिया है। मार्केट ने इंड्यूसमेंट की और मार्केट उसके बाद यहाँ से फ्लाई कर गई है। बहुत ही सिंपल चीजें हैं। जी आप क्वेश्चन करें, क्या नाम है ये जी, हेल- मोहम्मद उमर असलम। अच्छा असलम भाई आप करें। कामल भाई, क्वेश्चन तो नहीं, इजी था क्वेश्चन, और जी जी। समझ भी आ गया सारा। जी जी। मैं सिर्फ पिछले जो था उसके मतलब कहना चाह रहा था। मेरी एक असाइनमेंट भी नहीं चेक हुई थी, चले वो तो असाइनमेंट वाले दिन होगी। जी। तो दूसरा ये था कि मैं ना एक तो आपकी ड्राइंग जो है ना आप करते हैं, तो माशाल्लाह आपकी स्पीड बोलने में ज़्यादा है, और ड्राइंग की सुस्त है, और नेट अच्छा। का यानी कि वो आती है, नहीं तो इसमें नहीं, वो थोड़ा सा ना। आपके पास लेट आती हैं, जब रिकॉर्डिंग आपको मिलती है उस पर सही होती हैं। मेरे जी पास जी, उस फास्ट पे। ड्राइंग होती है। जी जी, उस पे ठीक होती है, इस पे इसमें ना मसला होता है थोड़ा सा, तो वो चीज़ें मिक्स हो रही होती हैं थोड़ी सी। जी। तो इसका ये थोड़ा सा कीजिएगा कि ज़रा आहिस्ता से, नहीं, यानी अभी कि जो उसको। ड्राइंग्स मैं अपनी, मेरी मार्क हो रही है ना, जब तक मेरा माउस को मैंने नहीं छोड़ा है वो आपको शो नहीं होंगी। अभी जो ड्राइंग्स मार्क की है आपको शो हो रही है। जी, अब तो मुझे शो हो रही है। हाँ, बस वो थोड़ा मेरे सा एंड एक दो वाले। सेकंड का वो डिले होता है, इतना कुछ खास नहीं होता। जी जी, लेकिन आपका रिदम बहुत ज़्यादा बना होता है ना, हाँ ना, तो मैं उसको, उसमें फिर अगर वो रुक जाते हैं फिर सारे मुझे वो भूल जाती हैं चीज़ें। जी जी, भूल जाते हैं चीज़ें। तो वो थोड़ा सा ये था कि उसको, यानी कि स्पीड थोड़ी सी कम 0.75 पे कर लें तो ज़रा। जी जी ठीक है, उसको तो स्लो वो कर भी देंगे, मसला नहीं है अभी। जी मिल जाए चीज़ें। और जी तो दूसरी चीज़ थी, हमने जितनी भी अब तक चीज़ें पढ़ ली है ना, माशाल्लाह काफ़ी, यानी कि ऑर्डर ब्लॉक से लेके सारी चीज़ें। जी। जी मैं कह रहा था कि उसको हम एक तरतीब से लेके चलें। अब ना सबकी स्ट्रेटजीज बन गई हुई हैं काफ़ी ज़्यादा। जी। जी और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी, शर्जील भाई का कोर्स था वो भी मैंने लिया हुआ है। तो वो उसमें मैं ये चीज़ कह रहा था कि हम ना, यानी कि एक टाइम को चूज करें, उधर से क्या क्या चीज़ें कहाँ किस किस पे हमने अप्लाई करनी है, वहां से लेके आए थोड़ा सा। इस वाले से अगर आप करें तो तो एक सेशन वहीं मैं में। आपको सिखा रहा हूँ ना, कि पहले हम लोगों ने वेव देखी है, उसके बाद इंड्यूसमेंट देखा है, उसके बाद हम लोगों ने अपनी फिब लगाई, उसके बाद हम लोगों ने बाइंग करेंगे। वही जी तो जी। आज मैंने आपको सिखाया है ना। नहीं, ये चीज़ ये है, मैं ये अलग से कह रहा हूँ कि यानी कि हमने डे से शुरू करना है, H4 पे कौन सा लेवल मार्क्स करना है, या आगे फिर H1 पे कौन सा करना है, M15 पे एंट्री वगैरह, यानी कि वो इसको भी मैंने तरतीब से। बताया हुआ है आप लोगों को। अगर पहले पहले H4 का स्ट्रक्चर चेक करेंगे, H4 अगर आपका सेल है ना, तो हम H4 के ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क करेंगे। H4 के ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आकर जब M15 टाइम फ्रेम में या 5 मिनट टाइम फ्रेम पे 1 2 3 पैटर्न बनाएगी, H4 भी सेल, M5 भी सेल, M15 भी सेल, तो वहां पे हम उसको सेल करेंगे। मेरे ख्याल में आप अच्छा, वो इंड्यूसमेंट वाला ये सेशन नहीं देखा है आपने, वेव वाला। उसके अंदर मैंने ये सब बताया था, वेव के जो नंबर भी बताए थे, कि ठीक H1 हो का गया। आपने M15 और M5 पे देखनी है वेव्स, H1 की M15 और M5 पे देखनी है। फिर इसी टाइम फ्रेम पे आपके एविडेंस ये वाले बनते हैं जहाँ से हमारी बाइंग एंड सेलिंग होती है, हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम में। अभी तक एक एंट्री टेक्निक आपकी रहती है, वो मैं आपको RSI के अंदर बता दूंगा ठीक हो, बहुत कि हम शुक्रिया इसको इसका। हम कैसे लेते हैं, हम बाय कैसे करते हैं ठीक उसको। है। ठीक है। ठीक है। अच्छा कमर भाई, आखिरी चीज़ ये थी कि हम ड्राइंगर, आप तो काफ़ी क्लासेस हो गई हैं, मैं ये कह रहा था कि आपके पास रीप्ले का ऑप्शन है, तो हम चीज़ों को जब आप समझाते हैं ना, तो रीप्ले से अगर हमें समझा दिया करें यार वो मेरा वो था, वो चीज़ मेरे ख्याल में ऐसे। एक्सपायर हो गया, मैं नेक्स्ट वो ले लूंगा अभी। वो मैंने लिया था अभी 1 तारीख को, वो मेरा होता है ना ऑटो हो जाता है, एक्सपायर हो गया हम्म। था वो। मैं अगेन वो ले लूंगा, बाय कर लूंगा, आपको दिखा दूंगा। वो असाइनमेंट वाले ठीक। दिन या उससे पहले, जब नेक्स्ट RSI की क्लास होगी उसके अंदर ये सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। डाउट्स क्लियर करेंगे। बस यही थी मेरी कुछ आपके लिए सजेशन थी। जी बाकी फीमानिल्लाह। जी। जी थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका। जी असद भाई आप पूछें यार, अभी आप 9 बंदों ने, 12 बंदों ने हैंड रेज किया है। अगर आप लोगों का क्वेश्चन नहीं है तो अपना हैंड लो करें, ताकि हम अपना नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़े RSI के। अगर आप लोग लेट करेंगे तो कोर्स तो आप लोगों का ही लंबा होगा। तो नेक्स्ट। जी हेलो। वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर पूछना ये था कि 89 जो 50 लेवल है और 32 और 23 वो काम की नहीं है बस। नहीं वो काम की नहीं है, उनको आप निकाल दें, मेरे वो अब कोर्स में अब किसी भी अब काम की नहीं है। आप लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, लेकिन मैंने निकाल दिए हैं। ओके सर। सर दूसरा क्वेश्चन ये, सर ये पता नहीं क्या टाइपिंग आ गई है।
यार टैपिंग ना करें, सारी जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो खराब हो जाती है, थोड़ा सा रुक जाए यार। सर ये हाँ क्वेश्चन मेरा ये था कि मार्केट जब वेव्स में इंड्यूसमेंट कर रही है उसके बाद हमें फर्स्ट वेव से लेके फिब लगानी है, जैसे आपने कहा, ऐसा ही है? जी जी, ये आपके सामने मैंने अभी वो लगाई नहीं है आप लोगों के लिए, अभी अभी लगाई। वेव मतलब सर लगाई है, इंड्यूसमेंट भी लगाई है, और मैंने जो फिब है वो भी लगाई है। इंड्यूसमेंट का रूल नंबर 1 या 2 करती है तो जी फर्स्ट वेव से लगानी है। जी, ऐसे ही लगानी है। यहाँ पे आपने शायद इधर से इंड्यूसमेंट हुई है नीचे, वो मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया, थोड़ा सा इसको रिमूव करें सर फिब को। कहाँ पे इंड्यूसमेंट हुई है? यही यही सर, यही। कहाँ पे इंड्यूसमेंट दिखाए मुझे। सर ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है। कहाँ पे सर हुआ वो है? ड्राइंग का वो ऑन कर दें तो या ये लोग ये अपने से लिख रहे थे, मैंने ऑफ कर दिया, अभी देखें अभी आ जाएगा आपके पास, लगाए। आ गया सर। सर यहाँ पे रूल आया है ब्रेकअप स्ट्रक्चर का। कहाँ पे? ये टू हाँ कैंडल। वहां पर भी आया हुआ है। जी सही है। सर। सही है तो सर ये सही ब्रेकअप है। स्ट्रक्चर हुआ। सही है। ये इंड्यूसमेंट। कहाँ पे इंड्यूसमेंट है? एक ड्राइंग लगाने के बाद आप रिमूव करें। जी जी, सर ये हो गई। इंड्यूसमेंट सही है। सही है सर, उसके बाद फिर सही है। ये सर चेंज ऑफ करेक्टर हो गया हमारा। सही है, हो गया। सही है सर, तो ये हमारी सही सर है। यहाँ पे भी रूल आया सर, रूल नंबर 2 मेरे ख्याल से, थोड़ा इंगल्फिंग कैंडल। ड्राइंग अपनी आप रिमूव करें, मैं देखो रूल नंबर 2 आया नहीं आया। ड्राइंग बैक करें अपनी। बेटा ये सर एक रूल नंबर 2 है इंगल्फिंग नहीं कैंडल। नहीं, रूल नंबर 2 नहीं है, वीक कैंडल है आपकी। इंगल्फ कैंडल ये होती है, पीछे वाली कैंडल से ज्यादा हो, अगर वो 30 पे की है तो ये कम से कम 60 की हो। उससे अब ओके सर, डबल होनी चाहिए, वो तो नहीं है। इससे ऊपर 2 कैंडल्स आ गई हैं सर। सही है। सही है सर। सही है। सर हमारी फर्स्ट वेव ये वाली हुई, कौन सी वाली? पहली पहली जिसने इंड्यूसमेंट की। वो कैसी होगी? ऊपर वाली आपकी वेव है ना। मेरी बात आप समझ नहीं रहे ना। आप मेरी बात नहीं समझ रहे, ये आपकी पहली वेव लगी है, अगर इसको भी आप ले रहे हैं ना तो ये आपका ड्रॉप लगा है 1 2 3 का। ये भी सर इंड्यूसमेंट, ये भी इंड्यूसमेंट, ये भी इंड्यूसमेंट, ये आपकी पहली वेव है। ऐसे ही तो सर आपने कल परसों समझाया था कि अगर मार्केट फर्स्ट वेव का लो या हाई तोड़ देती है तो सही आप है। पीछे उसके अंदर जो वेव्स हुई है वो भी काउंट करेंगे। जो उसके अंदर वाली होती है वो हम काउंट करते हैं। जी सर, तो यहाँ पे वो हो गया है ना सर काम तमाम, तो इसीलिए कह रहा हूँ। फिर हमारे पास ये लगा है ना मेरे प्यारे भाई, ये वाली लगी है। हाँ सर, तो ये मैं भी यही कह रहा हूँ ना सर, तो ये वाली काउंट होगी ना। मैं नहीं समझ रहा हूँ आपकी बात। ओपन होके कहें, आप क्या कहना चाहते हैं, मैं नहीं समझ आ रहा मुझे। यहाँ पे सर अब क्या आप किया अभी है समझिए, मार्केट ने? अभी जैसे कहा वैसे ही हुआ है बस सर, मैं यही कहना चाहता था। उसके बाद क्या हुआ है? बस ये तो सर हो यही गया। हो जो आपने बताया। मैंने ये बता दिया, ये हुआ है। आपका मेन अब क्वेश्चन क्या है? मैं आपसे वो पूछना सर चाहता हूँ, ये मैंने ड्रॉ कर दी है, उसके बाद क्या हुआ है? मेरा क्वेश्चन ये था कि सर आपने ये वाला लॉ क्यों लिया, इस लॉ से फिर नहीं लगा सकते? कौन सी वाले लो से मार्क करें ना, मुझे नजर नहीं आ रही आपकी ड्राइंग। ये वाला सर। यहाँ से भी लगा सकते हैं। तो सर आपने नीचे से क्यों फिब लगाई? मैंने आपको पहले बताई यार, हमारे पास मेरे ख्याल में आप लोग थोड़ा सा एक्टिव नहीं होते। अगर हमारे पास 1 2 3 की वेव लगती है ना, आप जी सर। यहाँ से भी लगा सकते हैं और यहाँ से भी लगा सकते हैं। थोड़ा तो सा सर वो यार। लेवल्स आगे पीछे हो जाती है ना सर। कोई आगे पीछे नहीं होती, आपने ड्रॉ करने होते हैं यार। अभी मेरे ख्याल में आप एक्टिव नहीं थे, मैंने अभी आपको नहीं दिखा, एक सेकंड आपको अगेन दिखा देता हूँ। ये मैंने जो ड्रॉ की, ये आप कैसे ड्रॉ की है, मुझे ये बताएं। सर ये ये आपने इंड्यूसमेंट हुई है उसके बाद सर आपने फिर तो लगाई है। तो मेरे पास तो वेव यहाँ से बनती है, तो जी यहाँ से जी ड्रॉ नहीं की मैंने। अब क्यों ड्रॉ नहीं की जी सर। मैंने? सर क्योंकि वो इंड्यूसमेंट हुई है ना सर, उसका तो रूल वही है कह जो। रहा हूँ, आपने रिकॉर्डिंग को बार बार देखना है। आपके पास कुछ ऐसी वेव्स होती हैं जहां पर आप वेव पे पूरी फिब लगाते हैं, पूरी वेव पे, जो आपकी पूरी जी सर। लगती है ना, पूरी पूरी उस पे लगाते हैं। अब काफी बार ऐसा होता है जब वेव नंबर 1 बहुत दूर बनती है, वो कैसे होती है, ऐसे लगती है और ये वाली बन जाती है। ठीक है, तो हम सिर्फ यहाँ पे लगाते हैं जो हमारे जी पास लंबी वेव सर। होती है। अगर हमारे पास वेव ये देखें, ये लगी है ना, ये वाली, जी अभी जी हमें पता है यार मार्केट तो यहाँ पे रेंज कर रही है, यहाँ पे काफी लोगों के एसएल पड़े हैं। मार्केट अगर इंड्यूस जी सर। करती भी है तो यहाँ तक करेगी। यहाँ पर मैंने इसीलिए ड्रॉ नहीं की है। पूरी फिब पे ड्रॉ करेंगे तो जी सर। एग्जैक्ट आपको लेवल निकलते हैं। चले सर, ये क्लियर हो गया सर, तो ये फिर भी करनी है इंड्यूसमेंट के हिसाब से, बाकी वो प्रीमियम और डिस्काउंटेड जोन वाला जो हिसाब है वो तो सिर्फ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर पे ही होगा ना सर, मतलब एक ही ब्रेक वेव पे। ऑफ स्ट्रक्चर नहीं, पूरी 1 2 3 की वेव पे होता है यार। अभी मैंने आपको बताया
कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट आपकी सेल हुई है। जी मार्केट आपको सर। सेलिंग पैटर्न शो करे कि मार्केट के अंदर एक सेलिंग है। ठीक है। सर तो जो आप जी पूछें। सर ये मुझे समझ आ गया सर, ये वाला हिसाब आप ये ड्राइंग रिमूव करें तो मैं वो वाला मार्क करूँ, वो क्वेश्चन क्लियर करें आप। जी करें। सर ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ। सही है। सही है सर यहाँ पे। सही है, हो तो सर गया। हम जो प्रीमियम डिस्काउंटेड वाला जोन लगाएंगे तो सर वो यहीं पे लगाएंगे ना, बस जी यहीं ये पे बीच में आ गया लगाएंगे। मान जी लो। जी। तो वहीं कह रहा जी हूँ, सर आप तो अगेन भूल रहे हैं, हम फिब लगाएंगे, ये नहीं लगाएंगे। फिब ही हमारी वही एरियाज होते हैं। प्रीमियम एंड सर। डिस्काउंट ओल्ड एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसी को हम थोड़ा सा जी मॉडिफाई सर। करते हैं, हम गोल्डन जोन पे लाते हैं। वो कैसे लाते हैं, मैं अगेन आपको बताता हूँ। वो मतलब ये वाली चीजें ही होती हैं। ये चीजें होती हैं, इसके अंदर मैं एक 50% का एरिया ऐड कर देता हूँ। ये मेरे पास एक 50% है, ये ऐड जी हो सर। गया। मैं यहाँ पे सिक्सटी मतलब परसेंट या बाकी लेवल्स को रिमूव कर देता हूँ। ये मेरे पास ये बाकी लेवल्स रिमूव हो गए। बस ये तो आपकी सिंपल लग गई फिर। ये तो वही चीज़ आ गई। जी सर। इसको मतलब इसीलिए ड्रॉ 50 से करते नीचे हैं। तो बस। हाँ, वो हमारी प्राइसेस होती हैं। वो ज़्यादा ऑफ पे मिलती हैं जी हमें, सर। अगर हम कुछ चीज़ बाय करना चाहते हैं। आप समझ आया। बस सर जी जी ये क्लियर हो गया सर। बहुत सिंपल सर सी वो चीज़ें। मेरे सर असाइनमेंट रहते हैं, वो कब चेक करेंगे आप? असाइनमेंट वीकेंड पे यार। सर अगर आपके पास आज टाइम है तो मुझे इशू नहीं है, लास्ट में नहीं, चेक करा आज टाइम देंगे। है ही नहीं। अभी एक टॉपिक आपका रहता भी है आज, RSI का। सर उसके बाद ही कह रहा हूँ ना सर, जब उसके भले बाद सारे मेरे चले प्यारे भाई जाए। नहीं हो पाएगा ना, मुझे सोना भी होता है। यहाँ पे अभी रात के लगभग 11:30 बज रहे हैं। करें सर, ओके। ठीक है, आप वीकेंड पे आप लोगों को टाइम दिया गया है, वीकेंड वाले दिन आप लोग निकाल के आया करें। मैंने वीकेंड पे 16 घंटे आप लोगों को दिए हैं। 16 घंटे की क्लास थी असाइनमेंट वाली। जी अहमद भाई आप पूछें। हाँ हेलो कमल भाई। जी हेलो। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा कमल भाई, थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। जी जी यही पता नहीं था कि ये फिर वेव वन वन टू थ्री पे लगाना है और सिर्फ वन वेव पे। थोड़ा सा कंफ्यूजन आपने क्लियर कर दिया। जी जी। आ, सिर्फ यही पूछना है कि कोई रूल है कि ये फिब कहाँ लगाना है, वेव वन टू वन सेलिंग थ्री पे ट्रेंड है लगाना अगर है आपका या होता सिर्फ है, एक वेव? आपको वही मैंने बताया। आपका जब मार्केट में सेलिंग ट्रेंड होता है ना, तो आप हाई से लो तक भी अपनी एफिप ड्रॉ कर सकते हैं। हो सकता है काफ़ी ऑर्डर ब्लॉक्स आपके यहाँ पे बने हो। ठीक है। अगर आपका कोई भी ऊपर ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता, मार्केट इसको इंड्यूस करने नहीं आती, तो आप अपनी 1 2 3 की जो लास्ट वेव होती है, यहाँ से यहाँ पे लगाते हैं। अब समझ आया। कमल भाई, ये वेव वन टू थ्री जो बनता है, हाँ हाँ। वो वेव वन पे ज्यादा वक्त ऑर्डर ब्लॉक होते हैं ना। होते हैं। तो ये कैसे डिसाइड करे कि वेव वेव उधर लगाए कि नहीं नहीं लगाए? ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है ये। वेव से पहले स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। स्ट्रक्चर आपका बाय है या सेल है, उसके अंदर आप वेव को देखेंगे ना मेरे प्यारे भाई। हाँ ना ना, वो तो पता है कमल भाई। अभी मैं आपको अब क्या सिर्फ ये। एग्जांपल दूं, आप मुझे बताएं, मैं आपको दिखा देता हूँ, मसला नहीं है। ये आज का वही, अभी मैंने आपको जो एक रियल चार्ट पे एग्जांपल दी ना, ये जब आपका एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है यहाँ पे, जी जी। हुआ है। मैं इसको अगेन एक सेकंड, क्या लिखा था यार? हुआ है हुआ है। हुआ है ना। तो इसको हम कहेंगे ना, हमारे पास 1 2 ये 3 का पैटर्न लगाए यहाँ से। जी ये वेव वेव वन, वो वेव वन और रिट्रेसमेंट, वेव वन एंड टू, उसका तो फासला ज्यादा नहीं है ना। अगर फासला ज्यादा होता तो कैसे डिसाइड करेंगे कि जस्ट वेव थ्री पे लगाए और वेव वेव थ्री टू वन पे लगाए? जब आपकी दोनों वेव आस पास हो ना, चाहे आप इस पे लगाएं उस पे लगाएं, वो मसला नहीं करता। वो आपका सेम ही बनता है। मैं अभी आपको ये लगा मैं के दिखाता मेरा हूँ। मेरा मेरा पूछने का ये मतलब क्या है, अगर दूर हो तो दूर हो तो, आसपास है तो उतना डिफरेंस जी नहीं करता है जी, ना, दूर अगर हो तो, अगर वही बता रहा हूँ आपको। दूर हो तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरी वेव वे ये है 1 2 3, ये लगी है ना। एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, मेरी यहाँ से वेव लगी है। यहाँ से आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे, यहाँ से लेकर ये वाला पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये वाला, और तीसरा पॉइंट मेरे पास ये वाला। ठीक है, अब समझ आया आपको? मैं अभी बताऊँ आपको, इस पे बताऊँ। वो ये देखें, इतना ऊपर बनी है ना, ये 1, ये 2, ये 3, इसकी बात कर रहे हैं आप? हेलो अहमद भाई।
हेलो अहमद भाई, आवाज़ आ रही है मेरी आपको? हेलो, किधर गया? अनम्यूट। हेलो अहमद भाई, आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है, हाँ, ये आ रही देखें, ये आप पूछना चाह रहे हैं कि ये वाला लगा है जो बहुत ऊपर बना है। है। जी जी। हाँ, तो आप चाहें यहाँ पर भी लगा सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक भी लगा सकते हैं आप। हाँ, तो दोनों पे लगाई जा सकती है सवाल ये है आपकी। कमल भाई, अगर अगर नीचे वाले पे लगाए तो वो एसएल एसएल, अगर आप ऊपर पे लगाए तो वो हिट हो जाएगा ना, अगर ऊपर जाएगा तो। नहीं हिट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, मैंने आपको बताया यहाँ पे आपका इम्बैलेंस है या नहीं है? जी जी। यहाँ पे आपका ऑर्डर ब्लॉक है या नहीं है? हाँ है। तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से अपसेल करेंगे नहीं करेंगे इसको? जी जी। हाँ, तो फिर यही तो कह रहा हूँ, अब काफ़ी बार ऐसे होता है, अगर ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह नहीं होता, मार्केट अगर इंड्यूस कर दे, पहले नहीं लगानी, अगर इंड्यूस कर दे, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मार्केट यहाँ से अब निकलती है ऊपर, ठीक है, ऐसे निकलती है, हाँ तो आपने जी। यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करनी है, पहले नहीं लगानी, पहले आप वेव नंबर 2 और वेव नंबर 3 पे लगाते हैं, ठीक है, अगर वो ऊपर ठीक ठीक है, निकलती है ठीक तो है। आप, तो आपने ये ड्रॉ करनी है कि भाई हाँ, यहाँ कहीं तक अगर मार्केट अगेन सेल जाएगी। अब समझ आया? अच्छा, समझ आया कमल भाई, अच्छा ठीक है। बहुत आसान है। शुक्रिया। थैंक यू। शुक्रिया कमल भाई, थैंक यू। जी असद भाई, वापस आपने हैंड रेस किया, आप कुछ पूछना चाहते हैं? सर तो इसमें अगर नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक है सर, तो वो हमें प्ले नहीं करना, मतलब फिफ्थ के लेवल पे ऑर्डर ब्लॉक आता है तो वो प्ले करें, भले वीक हो स्ट्रांग हो, उसका इशू नहीं है, एफईजी हो ना हो उसमें। यार, आपको मैंने अभी तक एंट्री नहीं बताई है, आपको ये बताया है जहां पे आपका इम्बैलेंस हो, जी सर। इम्बैलेंस प्लस ऑर्डर ब्लॉक हो, और मार्केट अगर सेल ट्रेंड में है, अपने प्रीमियम जोन पे आए, वहां पे हम सेलिंग एविडेंस देखेंगे, ठीक है। जी। मार्केट आपकी सेल है, जी सर। इम्बैलेंस है, ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट आई है, सेलिंग एविडेंस दी है, मार्केट सेल हुई है। आपने सिर्फ सर। ये ढूंढने हैं, रीजन ढूंढने हैं। जी मैंने सर। अभी तक एंट्री टेक्निक नहीं बताई, एंट्री टेक्निक मैं आपको बताऊंगा, आप ये समझ सर जाएंगे, बहुत सिंपल है। ये क्वेश्चन उधर क्लियर हो जाएगा ना बस सर। जो भी आपके अब क्वेश्चन है स्टेप बाय स्टेप, वो ऑटोमेटिक अब क्लियर होते जा रहे हैं, आप इसको एक बार नेक्स्ट अब टॉपिक तक तो आने दें, आप पहले से वो अब क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वो टॉपिक से ओके। आगे का क्वेश्चन होता है। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। जी, जय जय भाई, आप पूछें, क्या पूछना चाहते हैं? आ, जी, मेरी आवाज आ रही है भाई? जी जी, आ रही है। अच्छा, एक सिर्फ अपने फेलो मेंबर्स के लिए मेरा ख्याल है, जो उनकी कंफ्यूजन हो रही है कि जी जी। जब 1 2 3 वेव बनती है, तो बास हम्म का जो 2 वेव होती है वो इतनी शैलो होती है कि जी वो 50% तक भी नहीं वापस जाती। ठीक है। जी जी। इसलिए शायद उन्हें ये कंफ्यूजन आ रही है कि जी जो अ, हमारी सेकंड वेव है, जैसे ये है, ये इतनी शैलो है। जी जी। ठीक है जी। हाँ, यहाँ से यहाँ तक कि ये 50% तक भी नहीं है। सही है तो सही है। वो इसलिए शायद थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है कि जी फिब जो है वो यहाँ से लगाएं या यहाँ से लगाएं। जब टू का तो हाई आइडियली ब्रेक मेरा, होता है तो हम वहां पे लगाते हैं, जब तक टू का हाई ब्रेक नहीं होता, मार्केट इंड्यूस नहीं करती, हम वेव नंबर 1 पे फिब नहीं लगाते। जब मार्केट पहले वाले को फिर इंड्यूस करे तो हम फिब लगाते हैं वेव नंबर 1 से। हाँ जी, हाँ जी, मैं ये चीज़ समझ रहा हूँ। लेकिन अपने ग्रुप मेंबर्स के लिए बात कर कह रहा हूँ कि जी मेरा ख्याल है किसी भी मार्केट में या चार्टिंग में आप ये कहते हैं कि जी जब हम प्रीमियम या कर रहे होते हैं, तो अगर आप मिसाल के तौर पे यहाँ से फिब लगाएं और यहाँ यहाँ तक रखें उसको, ठीक है, तो ये अपने वो प्रीमियम में कभी आई ही नहीं। ठीक है। सो कहने का मकसद ये है, फिर अगर आप ये वो कहा नहीं आई और उसे दोबारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया है, तो फिर आप अपना फिर यहाँ से लेके यहाँ तक लगाएंगे और इस प्रीमियम जोन में से सेल करने की कोशिश करेंगे। ये सही है। ये ठीक है। अभी इस आई भाई की डोंट बात नो के समझ में आई आप लोगों को? बहुत सिंपल, बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। अच्छा, नहीं बस आई मेरा समझ? यही था कि जी अगर शैलो रिट्रेसमेंट है तो वो 50% पे नहीं गई, तो फिर ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया तो वेव 2 से वेव 3 तक लगा लें। और जी अगर यहाँ पे भी शैलो है तो देन इंतजार करें इंड्यूसमेंट होने का और ऊपर वाली प्रीमियम जोन से सेल कर दें। जी, ऐसा ही है। बस थैंक यू सर, यही जी था। थैंक यू। जी, अभी आप लोगों ने मुझे आंसर करना है, इस तरीके से अगर हम सबके क्वेश्चन लेते जाएंगे तो ये आपका आरएसआई का टॉपिक आज रह जाएगा भाई, आज हम नहीं पढ़ पाएंगे आरएसआई।
सब लोग अब कमेंट में बताएं नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ें या हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। क्वेश्चन आंसर लेंगे रात के 12-1 बज जाएंगे। सब लोगों ने मैसेज करने हैं। या नेक्स्ट टॉपिक या अब क्वेश्चन आंसर। ठीक हो गया, हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं यार अपने। अब क्वेश्चन आंसर असाइनमेंट वाले दिन जब तक आप लोगों को, देखो मैंने एक चीज़ बताई है, जब तक उसको रियल मार्केट पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएगा। आपको पूरा 1 वीक का 2 वीक का टाइम दिया जाएगा। उन चीज़ों को बैठे मार्केट में प्रैक्टिस करें, उसके बाद वो समझ आएगा। ये परजोत भाई, आप सिस्टर आप थोड़ा सा लेट आई हैं। आपने रिकॉर्डिंग वापस देखनी है, उससे पहले आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे कि हम लोगों ने ये लेवल क्यों मार की। सॉरी अगर मैंने आपका नाम गलत लिखा है, सॉरी ओके। मेरी वो आदत हो गई, मैं स्ट्रीम पे हर किसी को अब कहता हूँ भाई भाई ना, तो वो मेरे वो कहते हैं ना मुंह पे बैठ गया, सॉरी। अभी हम इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अपना। किधर गया? नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज RSI। ओके, यस नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट पढ़ते हैं। अगर आप क्वेश्चन आंसर का टाइमिंग रह जाएगा फिर आप लोग क्वेश्चन आंसर कर लेना। अभी अपना हैंड लो कर दें सब लोग, अभी अपना हैंड लो करें सब बंदे। आय हाय, चैट ऑफ कर दें। अभी मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज RSI। ठीक है, मैं आपको अपनी सिंपल लैंग्वेज में समझाने की ट्राई करता हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में वो चीज़ बैठ जाए। अगर इंग्लिश आपकी अच्छी है तो इंग्लिश पर मैंने बहुत अच्छी तरीके से इसको लिखा हुआ है, आप लोगों ने इंग्लिश पे रीड करना है। RSI एक टेक्निकल इंडिकेटर है, ठीक है, जो मार्केट की प्राइस, मूवमेंट, स्पीड, साइज, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा है वही चीज़ें मैं आपको उर्दू में इसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ। अभी आपने डेफिनेशन, अगर अगर कोई आपसे पूछता है क्या है होती है RSI की, तो ये डेफिनेशन होती है। RSI एक टेक्निकल इंडिकेटर है जो मार्केट के मूवमेंट, प्राइस, स्पीड को हमें बताता है, या वो नाप करता है ना उसको, वो मैयर करता है, उसको मैयर करेगा, हमें बताएगा कि भाई इस टाइम मार्केट में ये चीज़ें चल रही हैं। इसके अंदर हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक ओवरबॉट एरिया। ओवरबॉट का ये मतलब होता है मार्केट काफ़ी ज़्यादा बाय हो चुकी है। और दूसरा हमारे पास एक एरिया होता है ओवरसोल्ड एरिया, कि मार्केट काफी ज्यादा सेल हो गई है। अभी ओवरबॉट का ये मतलब नहीं है कि बाय हो गई और ज्यादा बाय नहीं जाएगी, या ओवरबॉट के बाद ये सेल हो जाएगी, ये मतलब नहीं होता। ओवरबॉट का ये मतलब होता है कि बायर्स काफी ज्यादा है, लोग चाहते हैं कि हम इसको, इस प्राइस को या इस पेयर को हम सिर्फ और सिर्फ बाय करें, सेल ना करें, हम सिर्फ इसको बाय करें। अगर वो ओवरबॉट एरिया पे होती है, मतलब एक बाइंग प्रेशर उसमें काफी ज्यादा है। अभी ओवरसोल्ड का ये मतलब नहीं है कि ओवरसोल्ड हो गई है मार्केट ने, अभी यहाँ से ये रिवर्स हो जाएगी। इसका ये मतलब है कि सेलर्स बहुत ज्यादा हैं, लोग चाहते हैं कि हम इसको और ज्यादा सेल करवाएं। ओवरसोल्ड का ये मतलब होता है कि भाई लोग इसको सेल करना चाहते हैं या काफी ज्यादा सेल करना चाहते हैं। इसमें देखें आपकी तीन वैल्यूज ऐड होती हैं। एक हमारे पास होती है 70 की वैल्यू, RSI के अंदर 70 वैल्यू। मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। RSI का एक सिंपल सा बॉक्स हम ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास एक बॉक्स लेवल है, या हम ट्रेडिंग व्यू पे जाकर ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास ट्रेडिंग व्यू है। पहले पहले मैं यहाँ पर एक बॉक्स ड्रॉ करता हूँ। अभी आप लोगों ने इन चीज़ों को गौर से समझना है और सीखने की ट्राई करनी है, ठीक है। ये मैंने एक बॉक्स ड्रॉ किया है, बॉक्स के अंदर मैंने एक लाइन लगा दी है। ये मेरे पास एक 50% की लाइन है, 50%, ओके। अभी आपने देखना है कि मैं क्या क्या मार्किंग करता हूँ उसके ऊपर। एक मेरे पास लाइन होती है 100 की, 100%, ओके। एक मेरे प्राइस होती है मेरे पास 0 की। इसके बाद मेरे पास एक प्राइस होती है 70 की। ये मैंने एक और लाइन लगा ली है, इसको मैं लिखता हूँ 70। ओहो, इसको मैं लिखता हूँ 70%। इसके बाद मेरे पास एक प्राइसेस होती है 30 की। हम 60 की वैल्यू को अभी ऐड नहीं करेंगे, मैं आपको सिंपल डेफिनेशन पढ़ा रहा हूँ उसकी। पहले डेफिनेशन पे आप लोगों ने फोकस करना है। इसके बाद होती है 30 की। ये RSI की आपकी मेन सेटिंग होती है। अभी इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इसको कहा जाता है जो 70% से ऊपर का एरिया होता है,
70% से ऊपर का एरिया होता है, इसको कहा जाता है, इसको अब क्या कहा जाता है मुझे बताएं। ओवरबॉट एरिया। जब मार्केट 70 से ऊपर निकलती है ना, तो लोग कहते हैं यार इसमें काफी ज्यादा बाइंग हो चुकी है, या स्मार्ट मनी इसके अंदर काफी ज्यादा बाइंग कर रही है। तो हो सकता है यहाँ पे कोई छोटा मोटा सा एक सेलिंग साइन मिले। सेलिंग साइन कैसा होता है कि रीट्रेसमेंट लेकर अगेन बाय। ठीक है, अभी आपने गौर करना है। ऊपर वाले एरिया को हम कहते हैं ओवरबॉट एरिया। जो 70 के ऊपर निकलती है, RSI 70+ निकलती है, तो हम कहते हैं ओवरबॉट हो गई है अभी मार्केट, ये काफी ज्यादा बाइंग हो चुकी है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एरिया होता है 30 का। 30 के लेवल को हम क्या कहेंगे भाई, जब मार्केट 30 से नीचे निकलेगी तो उसको हम क्या कहेंगे। सना फारूक बहुत तेज है भाई। ओवरसोल्ड, ओवरबॉट नहीं होता, ये क्या नाम है अंसारी भाई। जब मार्केट 70+ जाती है हम कहते हैं ओवरबॉट एरिया। जब मार्केट 30 से नीचे आती है तो हम कहते हैं ओवरसोल्ड एरिया। ठीक है, ये RSI की दो प्राइसेस हैं जहां पे हमने अपना मेन फोकस रखना होता है। एक 70 का, एक 30 का। अभी मुझे आप लोगों ने एक आंसर करना है। हम लोग RSI की तरह 0 की प्राइसेस भी मार्क करते हैं, 100 की प्राइस भी मार्क करते हैं। तो मार्केट RSI अब क्यों कभी 100 पर नहीं जाती और ना ही वो कभी 0 पे आती है, ये क्यों, ये ऐसे क्यों होता है। RSI ना कभी 100 पे आ सकती है ना वो 0 पे आ सकती है, वो क्यों नहीं आएगी भाई। अब कोई है जो मुझे बताए। सप्लाई एंड डिमांड पर है जी। बिल्कुल, आपको नहीं पता कि गोल्ड मतलब मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा। आपको पता है गोल्ड 5,000 जाएगा, बस उसके ऊपर वो निकलेगा ही नहीं। तो हम कहेंगे कि भाई हाँ, RSI जब 5,000 मतलब गोल्ड जब 5,000 पे जाएगा तो RSI उसकी 100 पर होगी। आपको नहीं पता कि गोल्ड अब कहाँ जाएगा। गोल्ड 4,000 जाए, 5,000 जाए, 20,000 जाए, आपको नहीं पता। गोल्ड सेल कितना होगा वो भी आपको नहीं पता। तो इसीलिए मार्केट इनके बीच में रेंज करती। अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई। RSI की डेफिनेशन क्या है, प्राइस की मूवमेंट, प्राइस की स्पीड को देख के हमें एक प्राइस बताती है कि भाई नेक्स्ट इसके अंदर ये हो सकता है। कभी प्राइस हिट नहीं करती और कभी खत्म नहीं होती। इसलिए जी, कभी भी जो भी मार्केट हो जहां पे आपका सप्लाई एंड डिमांड का अब कॉन्सेप्ट अप्लाई होता हो, अपने रियल मार्केट में देख लें। कोई भी आप ये फ्रूट सब्जी वगैरह लेते हैं, आपको नहीं पता कि वो मैक्सिमम 1 रुपए पे जाएगी, 5 रुपए पे होगी, 50 पे होगी, 20 पे होगी, आपको नहीं पता। और मैक्सिमम अपना हाई कितना लगाएगी वो भी आप लोगों को नहीं पता। ये आपका मेन RSI का एक डेफिनेशन होती है, ओवरबॉट एरिया, ओवरसोल्ड एरिया। लेकिन हम 100 की वैल्यू को भी मार्क करते हैं और 0 के एरिया को भी मार्क करते हैं। गोल्ड ऐसा एक पेयर है जहां पे सप्लाई एंड डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका अप्लाई होता है, तो उसके अंदर RSI आपको बहुत अच्छा काम करता है। 30 का लेवल को कहा जाता है ओवरसोल्ड, 70 के एरिया को कहा जाता है ओवरबॉट। ये समझ आया आप लोगों को। और बीच की जो लाइन है इसको क्या कहा जाता है, जो हमारे पास एक 50 की लाइन है इसको क्या कहा जाता है। 50 की लाइन को क्या कहा जाता है भाई, दो एरिया तो मैंने बता दिए हैं। न्यूट्रल एरिया, बहुत अच्छे यार। मुझे लगा आप लोगों को नहीं आता होगा, लेकिन आप लोगों को ये सारी चीजें आती हैं। मार्केट अगर ये 50 के ऊपर रहती है ना तो हम कहते हैं ये 50 की लाइन इसको सपोर्ट दे रही है। अभी और थोड़े से मैं डिटेल में इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। मार्केट अगर RSI की प्राइसेस 50 के ऊपर रहती हैं तो हम कहते हैं यार ये इसको एक सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती है। 70 के आसपास आती है तो हम कहते हैं यार रेजिस्टेंस प्रोवाइड हो सकता है मार्केट में। ठीक है, मार्केट अगर 50 के नीचे निकलती है तो हम कहते हैं ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकती है, 50 की लाइन। 30 की लाइन तक आती है तो हम कहते हैं मार्केट में सपोर्ट देखने को मिल सकता है इसको। RSI के सपोर्ट एंड ये रेजिस्टेंस लेवल्स हैं आपके, आपने बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन इसकी। ठीक है, ये आपका ओवरबॉट एरिया, ओवरसोल्ड एरिया, ये आपकी एक न्यूट्रल प्राइस होती है या बीच की प्राइस होती है। बहुत सिंपल इसकी डेफिनेशन है, ये समझ में आ गए आप लोगों को।
जी ठीक हो गया। अभी हम थोड़ी सी इसकी सेटिंग करते हैं अपने चार्ट पे, ठीक है। मैंने ये देखिए मार्क किया हुआ है। अभी मैं करता हूँ इसको RSI को रिमूव। ये मैंने कर दिया रिमूव। यहाँ पे मैं इंडिकेटर पे क्लिक करता हूँ, इसका नाम है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। बाकी भी आप चाहें तो हजारों के हिसाब से RSI के इंडिकेटर्स आ रहे हैं, लेकिन मैं जो यूज करता हूँ, जो वो कहते हैं ना एक डिफॉल्ट इंडिकेटर, आपने ये अपने चार्ट पे अप्लाई करना है। पहली बार आप लगाएंगे तो कुछ इस तरीके से आपको ये देखने को मिलेगा। ये देखें, मैं सिर्फ RSI को लगाता हूँ, ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ये अभी ये सेटिंग नहीं हुई। सेटिंग आप कैसे करेंगे, इसके अंदर जाएंगे, सेटिंग पे क्लिक करेंगे, फिर आते हैं एम इंपोर्ट के अंदर। इंपोर्ट के अंदर क्या होता है, लेंथ का क्या मतलब होता है, आप में से अब किसी को पता है? मैंने काफी बार स्ट्रीम पे आपको बताया है लेंथ का क्या मतलब होता है। लेंथ हम लेंथ का क्या मतलब होता है, कैंडल्स। हाँ, लेंथ का मतलब होता है कैंडल्स कि प्रीवियस, मतलब जो से पहले की 14 कैंडल्स आपकी निकल गई है, हमें उनका डेटा बताए। RSI का अगेन मैंने बताया, RSI प्राइस की मूवमेंट, प्राइस की साइज, उसका डेटा निकाल के हमें बताता है कि मार्केट में बाइंग चल रही है, सेलिंग चल रही है। वो कम से कम आपकी 14 कैंडलें होनी चाहिए। जो RSI का जिसने इन्वेंट किया था, उसने ही ये डिफॉल्ट सेटिंग रखी थी। उसने कोई भी इसकी सेटिंग के अंदर चेंज वगैरह नहीं किए। हम लोग भी इसको डिफॉल्ट रखते हैं। इसको कहा जाता है लेंथ, हम कैंडलों को कहते हैं लेंथ। आपने भी इसको डिफॉल्ट ही रखना है, इसको चेंज नहीं करना। अब काफी लोग इसको चेंज करते हैं, 28 पे रखते हैं, 18 पे रखते हैं। वो आपने नहीं करना। जो आपको मैं एक चीजें पढ़ा रहा हूँ, आपने उसी को फॉलो करना है। इसको हम रखते हैं 14 पे, ताकि हमें जो पीछे की 14 कैंडल्स हैं मार्केट के अंदर, हमें उसकी आपने वैल्यू शो करनी है। वो कैसे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी RSI जो है ना, हमारी हर कैंडल पे मूव करती है। अभी यहाँ पे जो इसकी मूवमेंट आ रही है ना, ये वाली मूवमेंट अभी इसकी आ रही है, ये यहाँ पे खड़ी है। ये एक मैयर करके या हमें अंदाजा लगा के बताती है कि पीछे की 14 कैंडलों में आपकी बाइंग चल रही है या सेलिंग चल रही है। ये हमें इस कैंडल में जाकर बताएगी। इससे पीछे की जो ये 14 कैंडलें हैं, उसकी वैल्यू यहाँ पर जाकर हमें शो करेगी कि अभी के टाइम मार्केट में बाइंग हो रही है, सेलिंग हो रही है। अब समझ आया आपको? इसके बाद हमारे पास आता है क्लोजिंग प्राइस। RSI का सोर्स हम क्लोज पे क्यों रखते हैं भाई? हमें ओपन पे रखना चाहिए, ताकि मार्केट की जो अब कैंडल है आपकी ऊपर नीचे हो रही है तो हमें एक एग्जैक्ट वैल्यू पता चले ना। लेकिन हम इसको रखते हैं क्लोज प्राइस पे। क्लोज प्राइस पे इसलिए रखते हैं, जब तक कैंडल की क्लोजिंग नहीं हुई है, आपको नहीं पता कि उस कैंडल के अंदर एग्जैक्ट आपकी बाइंग हुई है, सेलिंग हुई है। आपको नहीं पता। आपको भी ये भी नहीं पता कि कैंडल आपकी 50 पिप की बनेगी, 100 की बनेगी, 500 की बनेगी, 1000 की बनेगी। आपको नहीं पता। उसको हम रखते हैं क्लोजिंग प्राइस पे, कि जब कैंडल की क्लोजिंग हो जाए, चाहे वो बाय में हो चाहे वो सेल में हो, उससे पीछे की 14 कैंडलों की एवरेज आपने निकाल के मुझे बतानी है। तो उस प्राइस को हम रखते हैं क्लोज पे, जब कैंडल की क्लोजिंग हो जाती है। ये समझ में आ गया आप लोगों को? मुझे चैट्स में बताएं। सब लोग चैट्स में बताइए, समझ आया आपको कि हम इसकी प्राइस हम क्लोजिंग पे क्यों रखते हैं? क्योंकि जब तक कैंडल क्लोजिंग नहीं हुई, अभी हम इसको ओपन पे रखते हैं ना, तो ओपन पे इसकी जो वैल्यूज हैं वो चेंज हो जाती हैं। वो आप देख रहे हैं RSI को, मैं अगेन आपको दिखाता हूँ। ये देखें, अभी हमारे पास ओपन पे खड़ी हैं प्राइसेस, कि मार्केट की कैंडल के साथ वो बहुत फास्ट फास्ट अब मूव करेगा। मार्केट प्राइस ऊपर चढ़ रही है, वो भी ऊपर चढ़ रही है। लेकिन अगर हम इसको क्लोज पे रखते हैं तो देखें थोड़ा सा इसकी सेटिंग अब चेंज हो जाती है। तो उसको हम रखते हैं अब क्लोज पे। ये आपका बहुत सिंपल होता है। बाकी ये सेटिंग आपने चेंज नहीं करनी, SMA लेंथ क्लोज वगैरह इसको छोड़ देना है, सही है। सिर्फ इसको आपने अब 14 पे रखना है, सोर्स आपने अब क्लोज पे रखना है, और ये डाइवर्जेंस वगैरह ये नहीं खोलना है आपने, ये फेक आपको ट्रैप करवाएगा। उसके बाद हम आते हैं स्टाइल में। स्टाइल में आपने RSI का अगर आप कलर चेंज करना चाहें, जैसे मैं वाइट कलर कर लेता हूँ, भाई मुझे वाइट मतलब अच्छी लगती है। इसको थोड़ा सा आप थिंक करना चाहे तो उसको थिंक आप कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ये मोटा कर दिया है। बाकी MA बेस वाले को मैंने अब क्लोज कर दिया, मुझे इसके अंदर मूविंग एवरेज नहीं चाहिए। उसके बाद मैंने आपको बताया एक 70 लाइन आती है, 70 को मैं करता हूँ रेड। इसको थोड़ा सा मोटा करके यहाँ पे लगा दूं, देखें अभी 70 पर मेरी एक लाइन लग गई है। उसके बाद हम आते हैं, हम ये 50 पे, मैं इसको अब करता हूँ वाइट। इसको मैं इस तरीके से अब लगा लेता हूँ। ये देखें अभी वैल्यूज मेरे पास अब क्लियर होती जा रही हैं। उसके बाद मैं 30 को करता हूँ रेड। इसको भी थोड़ा सा ये थिंक करके ये स्टाइल लाइन में कर लेता हूँ। अभी ये हमारी RSI की सेटिंग हो चुकी है। ये समझ में आ गया मैंने RSI को कैसे ये सेटिंग की है, और इसकी जो एक डेफिनेशन है वो समझ में आई आप लोगों को? मुझे सब लोगों ने अब कमेंट्स में बताना है ये समझ आया। तो इसका अगला मैं आपको दिखाऊं। यस ठीक हो गया। अभी मैं आपको MP4 पर भी इसकी सेटिंग दिखाऊंगा। अब काफी लोगों को प्रॉब्लम आती है।
हम अगेन चलते हैं अपने आरएसआई वाले पे। ये इसकी रियल डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। इस ये ओवरबोट ओवरसोल्ड एरिया 50 के लेवल को हम न्यूट्रल लेवल कहते हैं। मेरे ख्याल में यहाँ पे लिखा था, तो आप लोगों ने मुझे बताया, आप लोगों ने ये चीटिंग की है। आरएसआई के अंदर हमारे पास अब कितने टाइप्स के डाइवर्जेंस होते हैं। आरएसआई काम करता है डाइवर्जेंस पे, ठीक है। आरएसआई के अंदर आपके दो तरह के डाइवर्जेंस होते हैं। एक आपके रेगुलर डाइवर्जेंस। रेगुलर डाइवर्जेंस का ये मतलब होता है कि मार्केट को रिवर्स करवाना। मार्केट अगर अपनी पीक प्राइस पे खड़ी है या लो प्राइस पे रुकी है, उसको उसको रिवर्स करवाना, पूरा ट्रेंड उसका ये शिफ्ट हो जाता है। और इसी की मदद से आप फेक ब्रेकआउट्स को भी आप पकड़ सकते हैं। जो आपके रेगुलर डाइवर्जेंस होते हैं, इनकी मदद से आप फेक ब्रेकआउट्स पकड़ सकते हैं कि भाई मार्केट ने कहाँ फेक ब्रेकआउट किया और कहाँ रियल ब्रेकआउट किया। ये आप रेगुलर डाइवर्जेंस से पकड़ेंगे। ट्रेंड को भी आप रिवर्स करवाने की ये पावर रखते हैं, ठीक है। ये वाले जो डाइवर्जेंस होते हैं आपके, ये नंबर वन एरिया। दूसरे आपके ये डाइवर्जेंस होते हैं, आप इनको मतलब हिडन डाइवर्जेंस का नाम दे सकते हैं। ये डाइवर्जेंस बहुत मुश्किल है। मुझे पता है आप लोगों को सारे अब कोर्स में इतना मुश्किल नहीं हुई होगी, इसमें आप लोगों को बहुत मुश्किल होगी। हिडन डाइवर्जन एक ऐसी चीज है, अगर मार्केट आपकी बाई ट्रेंड में है ना, यहां पर थोड़ा सा ये नीचे आएगी, आपको इंडिकेशन देगी कि भाई मार्केट फ्लाई करेगी। पहले से आपको बता देगी कि भाई मार्केट यहाँ से बाई जाएगी। वो हम इसके अंदर सीखेंगे, जो बहुत मुश्किल है। मैं अपनी तरफ से पूरी ट्राई करूंगा कि आपको बहुत सिंपल वे में एक्सप्लेन करूं। मैंने जो चार्ट्स वगैरह एग्जांपल्स हैं, मैंने बहुत सही मार्क किए हैं। इनके अंदर आपके टू टाइप्स के डाइवर्जेंस आते हैं, एक रेगुलर, एक हिडन डाइवर्जेंस। जो आपके रेगुलर डाइवर्जेंस होते हैं, ट्रेंड को चेंज करवाते हैं। जो आपके ये मतलब हिडन डाइवर्जेंस होते हैं, ये ट्रेंड को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेंड बाय है तो ट्रेंड को आप कंटिन्यू कर सकते हैं, हर लो से पकड़ पकड़ के इसको बाय कर सकते हैं। मार्केट पहले बाय हो गई है, तो नेक्स्ट बाय आप कहाँ से करेंगे, तो वो आपको ये बताता है। ट्रेंड चेंज होने वाला होता है, तो आपको ये बताता है। ठीक है, ये समझ आया आपको कि अब कितने टाइप्स के डाइवर्जेंस होते हैं हमारे आरएसआई के अंदर। नहीं होगा आप है ना, जी जी, मैं अपनी तरफ से पूरी ट्राई करूंगा कि आपको समझा दूं। आरएसआई के अंदर हमारे पास दो तरह के डाइवर्जेंस होते हैं, एक ये वाले, एक ये वाले। फिर इनके अंदर दो आते हैं, एक रिवर्सल वाले, एक ट्रेंड को अब कंटिन्यू करने वाले। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे देके चले। आरएसआई सेटिंग, ये मैंने आपको बताई कि आप MT4 पे इसको कैसे आप सेटिंग कर सकते हैं। ये आरएसआई आपने कहाँ पे लगानी है, लेंथ हम क्यों लगाते हैं, इसको क्लोजिंग प्राइस पे क्यों रखते हैं, उसको मैंने आपको सारा बता दिया कि सेटिंग कैसे करते हैं। उसके बाद बात आती है MT4 MT5 की। आप मुझे सिर्फ 1 मिनट दे दें, ताकि मैं MT4 MT5 भी डाउनलोड कर लूँ, ताकि वो भी लोगों को मैं दिखा दूँ वो अब कैसे होता है, ठीक है। 1 मिनट। जो लोग MT4 यूज़ करते हैं, ताकि उनके भी डाउट सब क्लियर हो जाए। जी, MT4 भी करता हूँ और MT5 भी अब कर लेता हूँ। आपके सामने मैं डाउनलोड कर लूँ, ठीक है। इन दोनों को मैं डाउनलोड भी करूंगा, इन दोनों पे अकाउंट भी लॉगिन करते हैं। यहाँ से MT5 डाउनलोड करते हैं और यहाँ से MT4 डाउनलोड करते हैं हम दोनों को। ये मेरा MT4 MT5 दोनों मेरे डाउनलोड लगभग लगभग, हाँ दोनों डाउनलोड हो गए मेरे। बस मैं सिर्फ इनके अंदर इनको इंस्टॉल करता हूँ, 1 मिनट मुझे दे दें। दोनों इंस्टॉल हो रहे हैं, ठीक है। बस 2 मिनट दे दें, मैं कोई इनके लिए, दोनों के लिए डेमो अकाउंट्स आपके लिए ओपन करता हूँ। यहाँ पे आ गया एक्सएनएस का, मैं अपना अकाउंट ओपन करके आपके लिए दो डेमो अकाउंट्स बनाता हूँ। एक MT4 के लिए, एक MT5 के लिए। अकाउंट भी लॉगिन करते हैं और RSI को भी सेटिंग करते हैं। और फिप की भी आप सेटिंग इसके अंदर कैसे करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 मिनट, ओके। MT4 हो गया, MT5 हो रहा है बस। मैं वीडियो को थोड़े से टाइम के लिए स्टॉप कर रहा हूँ, ताकि ये वाला पार्ट ना आए। फिर आप जैसे हो जाएगा मुझे याद देना है आप लोगों ने, मैं अगेन स्टार्ट करूँगा वीडियो रिकॉर्डिंग। यहाँ पर आप लोगों ने देखना है कि मैं यहाँ पे जाऊँगा टूल में, मार्केट वॉच में। अब कोई भी आप पेयर लगाना चाहें, जैसे मैं अब गोल्ड का लगाता हूँ, USD। ये मेरा गोल्ड का पेयर है, ये मैंने लगा के लगा लिया। इसको यहाँ पे मैं आज इसको मैं लेकर आऊँगा, तो मेरे पास चार्ट ऐसा कुछ होगा। चार्ट का आप कलर चेंज करना चाहें तो कोई भी आप कलर वगैरह इसमें रख सकते हैं। मैंने जैसे कि ये वाला रखा है। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं इसको। यहाँ पे ये देखें, ये लग गया MT5 मेरा, ठीक है। सेम टू सेम MT4 MT5 की एक सेटिंग है। हेट
साहिल भाई अभी क्या करें यार। अभी यहाँ पे आपने इंपोर्ट के अंदर आना है, इंपोर्ट के अंदर आएंगे आपने इंडिकेटर के अंदर आना है, इंडिकेटर के बाद ऑसिलेटर में आना है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका नाम है, आपने इस पर आप क्लिक कर देना है। सेम टू सेम वहीं आपकी सेटिंग होगी। पीरियड्स या जो लेंथ आपने अब 14 पे रखनी है। अप्लाई टू आप क्लोज पे रखेंगे। नेक्स्ट आप लेवल्स आपके पास दो होंगे, एक 30 का, एक 70 का। अगर इनको एडिट करना चाहें तो इनको थोड़ा सा आप एडिट कर सकते हैं। इसको रेड कलर में यहाँ पे लिख लेता हूँ, रेड। ओके, ये देखिए मेरे पास ये लाइंस लग गई हैं। अभी आरएसआई का भी अगर आप कलर चेंज करना चाहें, आरएसआई का भी मैं चेंज कर लेता हूँ। इसको मैं करता हूँ ब्लैक। ब्लैक करने से के बाद थोड़ा सा इसको मोटा कर लेते हैं। ठीक है, अभी देखें आरएसआई अब क्लियर लग रही है। अभी समझ आया कि हम MT5 पे आरएसआई हम कैसे लगाते हैं। ये देखिए मैंने ये लगा ली है। यहाँ पर मेरे पास एक 70 की लाइन भी है, एक 30 की लाइन भी है, लेकिन यहाँ पर जो 50 की लाइन है वो नहीं आ रही। वो हम कैसे लगाएंगे। हम 50 की लाइन लगाने के लिए हम लोग यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं। यार मुझे ना हंसाएं, मुझे बहुत हंस रहा हूँ यार, साहिल भाई सॉरी। ओके, यहाँ पे हम देखें लेवल पे जाकर अभी हमारे पास कोई भी ये 50 की वैल्यू नहीं आ रही। तो हम ऐड पे क्लिक करेंगे, हम यहाँ पे अपना ये 50 लिख कर इसको ओके कर देंगे, तो एक ये 50 की लाइन भी हमारे पास आ जाएगी। ये अभी समझ आया आप लोगों को कि MT5 और MT4 पे एक सेटिंग होती है भाई आप लोगों की। ये समझ आया आप लोगों को, मुझे ये बताएं यार ताकि इसका अगला हम पढ़े। कि MT5 पे हम सेटिंग कैसे करते हैं। बहुत सिंपल है, आपने 30 की वैल्यू, 70 की वैल्यू और 50 की वैल्यू अपनी मार्क करनी है। आप कोई भी पेयर में आप करना चाहें तो सेम आप सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। MT4 MT5 की आपकी एक ही सेटिंग है। बाकी एक बंदे ने लिखा है कि फिब कैसे लगाते हैं। फिब, ये जो यहाँ पे टूल्स वगैरह नहीं होते आपके MT4 के, इसके अंदर ही आप जाकर मोर पे आप क्लिक करें, मैं देखता हूँ यहाँ कहीं पे आपका आएगा फिब रिट्रेसमेंट नाम से होगा। ये देखें ये वाला है फिब रिट्रेसमेंट, ये हमारा ऐड है पहले से। मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, ये वाला मेरा ड्रॉ हो गया। देखें इसका अब कलर कुछ इस तरीके से आ रहा है। इसकी प्रॉपर्टीज में जाएं, इसके बाद लेवल्स में चलें। लेवल्स का मैं अब कलर करता हूँ ब्लैक, थोड़ा सा इनको मैं मोटा कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरे पास ये वैल्यूज ऐड है, इन वैल्यूज को मैं चेंज कर लेता हूँ। अब कैसे चेंज करता हूँ, इनको 61.8 इसको मैंने नाम दिया है। इसको मैंने 60% का नाम दिया है, अभी देखते जाए। ओके, दूसरी वाली को मैंने नाम दिया है 70%। तीसरी को मैं करता हूँ 79। इसको भी मैं करता हूँ 70%। इसके नीचे वाले को मैं करता हूँ 79%। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये जोन है, इसको हम करते हैं रिमूव। 161 को रिमूव, 261 को रिमूव, 46 ये वाली हमारी इसकी सेटिंग है। ये आपने देख ली है, ये 0%, 61%, 70%, 79% और 100%। इसको अप करके ओके अप कर देंगे तो ये फिब की जो सेटिंग है आपके पास आ जाएगी। आप कहीं से भी ड्रॉ करना चाहें फिर आप अपनी जो फिब है कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। MT4 MT5 की आपकी एक ही सेटिंग है, एक बार आप करेंगे उसके बाद ये आपकी सेव हो जाती है, ठीक है। बहुत ही एक सिंपल सा एक फार्मूला है, ये आपने अप्लाई करना है। ठीक है, अब समझ में आ गया। आय हाय। यार आप लोग अब लड़ाई करने पे आ गए हैं, मैं आप लोगों के मैसेजेस यहाँ से ऑफ करने लगा हूँ, ठीक है। मैसेज कहाँ से ऑफ होते हैं। चैट्स कैसे बंद होती हैं यार। ये समझ में आ गया आप लोगों को, मुझे ये बताएं। बाद में क्वेश्चन लेना। बस अब खत्म हो गए, आज का टॉपिक ही हमारा अब खत्म हो गया है। 2 आवर की मैंने अब कहा था, अब क्लास है हमारी। और लगभग लगभग 2 आवर की हमारी अब क्लास हो गई है। ये हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक, ये क्लास हमारी एंड हो गई है। रिकॉर्डिंग ऑन करें, रिकॉर्डिंग ओपन भी है, अभी स्टॉप करें रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग ऑन ही थी, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। मेरा एक क्वेश्चन ले लो। अच्छा जी ठीक है, आपका क्वेश्चन ले लेते हैं। पहले रिकॉर्डिंग हम स्टॉप कर रहे हैं, ओके।